तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 189 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर अंगवा को ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो बेचारी को वहां पर ट्रेनिंग करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि हमारे हाजिन ने वहां पर उसकी पीठ के ऊपर एक बड़ा पत्थर और साथ ही यहाँ पर उसकी टांगों के ऊपर भी वहां पर एक लकड़ी रखी होती है, जिसके दोनों तरफ वहां पर वजन होता है ताकि वो उसे यहाँ पर हॉर्स ट्रेन सिखा सके। तो मास सियोल भी उसे कहता है कि अभी तक तुमने यहाँ पर जितनी भी टेक्निक्स को मास्टर किया था वो सारी की सारी तो सिर्फ बेसिक टेक्निक्स थी, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारी असली ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो साथ ही उसे कहता है चलो ठीक है, अब तुम यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। तो जैसी अंगवा जो होती है वहां पर रेस्ट करना बैठने के लिए बैठती है, तो मां सियोल भी से कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम्हें अब तुम्हारी ट्रेनिंग काफी ज्यादा टफ होने वाली है। मैंने तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे हॉर्स ट्रांस को छोड़ने का कहा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम यहाँ पर रेस्ट कर सकती हो। मुझे पता है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, लेकिन अगर तुम रेस्ट करने के लिए बैठोगी तो तुम कभी भी यहाँ पर एक महान वॉरियर नहीं बन पाओगी, और मुझे जल्दी से जल्दी तुम्हें यहाँ पर एक महान वॉरियर बनाना है ताकि तुम यहाँ पर अपना ख्याल खुद रख सको। इसलिए अब जल्दी से उठकर खड़ी हो जाओ और दोबारा से यहाँ पर अपनी की को सर्कुलेट करना स्टार्ट करो, ताकि तुमने यहाँ पर प्रैक्टिस में जो कुछ भी हासिल किया हो सब कुछ यहाँ पर दोबारा से ट्राई कर सको। जबकि दूसरी तरफ उनके पीछे दिखाता है कि वहां पर मास्टर गू और हमारा डोंगपिल दोनों फाइट कर रहे होते हैं। वो दोनों वहां पर अपनी बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज करके फाइट कर रहे होते हैं। तो हमारा हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा टायरिंग है सभी लोगों को यहाँ पर उनका ट्रेनिंग शेड्यूल देना, कि वो किस तरह से यहाँ पर अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर सभी काफी ज्यादा स्पेशल है, जैसे कि अंगवा को ही देख लो, वो भी यहाँ पर इसको ओवरकम कर सकती है। और साथ ही हमारा हाजिन अपने बारे में सोच रहा होता है कि मैंने भी यहाँ पर कुछ नया अचीव किया है। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा हासिल किया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉसिबल था। मैंने यहाँ पर दोनों डिमोनिक की को एक साथ यूज करना सीख लिया है, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बेहतर और स्ट्रांग हो चुका हूँ। तो गोंग जैची वहां पर आता है और उसे कहता है कि सर मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी सोच से भी ज्यादा जल्दी वापस आ गए हो, क्या कोई अच्छी खबर लेकर आया? तो वो कहता है हाँ सर, मेरे लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ। तो हाजिन कहता है कि अच्छी खबर हमेशा अकेली नहीं होती, उसके साथ एक बुरी खबर भी होती है। तो पहले मैं यहाँ पर बुरी खबर सुनना चाहूंगा, उसके बाद अच्छी खबर सुनूंगा। तो बताओ यहाँ पर बुरी खबर क्या है? तो इसी के साथ गोंग जैचू से कहता है कि बुरी खबर यह है कि जब से आपने यहाँ पर पेंग फैमिली के लोगों के ऊपर अटैक किया है, तब से यहाँ पर बाकी के जो काफी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बुड्ढे खूसट एल्डर्स आपके खिलाफ हो गए हैं, यानी कि बहुत सारे लोग आपसे गुस्सा है। तुम्हारा सियोल भी कहता है ये बात तो मुझे पहले से पता है। और साथ ही वो कहता है कि मैंने वहां पर यंगस्टर्स के साथ बात की थी, वहां पर जितने भी सक्सेसर्स आए थे, जितने भी यंगस्टर्स लड़के थे, उन सभी से बात करने के बाद मुझे इतना आइडिया तो हो गया है कि वो सभी लोग यहाँ पर चेंज लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं। वो लोग यहाँ पर अपने बुड्ढे खूसट एल्डर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बुड्ढे खूसट एल्डर्स को इस बात को कौन समझाएगा? वो तो डिमोनिक फैक्शन को अपना दुश्मन समझते हैं। गोंग जैचू से कहता है ये बात वाकई में सच है कि वहां पर जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सभी आपकी साइड के ऊपर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनके एल्डर्स भी आपकी साइड के ऊपर हों। और आखिरी फैसला तो यहाँ पर उनके एल्डर्स का ही होने वाला है, क्योंकि बच्चों की बात तब तक नहीं सुनी जाती जब तक कि उनके पास कोई पोजीशन ना हो, या फिर वो सक्सेसर या फिर गद्दी के ऊपर ना बैठ जाएं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस बात से कोई डरना चाहिए? और वैसे ही मुझे लगता है कि एल्डर्स इतनी आसानी के साथ यहाँ पर इस चेंज को नहीं मानने वाले। जितना ज्यादा इंसान बुढ़ा हो जाता है वो बदलाव से डरता है। इसी के साथ ही गोंग जैचू से कहता है कि मैं बस आपको ये बात इसलिए बता रहा था कि आपको अब से यहाँ पर और भी ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि अब यहाँ पर आपके दुश्मन और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं और एटमॉस्फेयर आसपास काफी ज्यादा गर्म है। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। अच्छा अब यहाँ पर अच्छी न्यूज के बारे में बताओ। तो गोंग जैची अपने पास से लेटर निकालता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम ऐसे भी मुझे बता सकते थे, लेटर देने की क्या जरूरत थी? तो वो कहता है कि असल में ये लेटर में ही आया है, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर ये लेटर दे रहा हूँ। तो हाजिन उसको पढ़ता है और कहता है कि यहाँ पर जियांगजी के मर्चेंट गिल्ड के लोग हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं डिवाइन गर्ल के साथ। तो जहाँ पर तुम्हें लगता है कि ये बात वाकई में सच हो सकती है, क्योंकि जियांगजी का मर्चेंट ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा मर्चेंट ग्रुप है। जैसे यहाँ पर बड़े बड़े सेक्टर है वैसे ही यहाँ पर मर्चेंट गिल्ड है। हालांकि वो लोग वॉरियर्स नहीं है, लेकिन उनके पास पैसे की भरमार है। अगर कोई उनके साथ जुड़ जाता है या वो उनके साथ जुड़ जाते हैं तो उन्हें कभी यहाँ पर पैसे की कमी नहीं होगी। तो गोंग जैचू से कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि आपकी फेम जो है उन तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से वो लोग आपके साथ यहाँ पर डील करना चाहते हैं, आपके साथ निगोशिएट करके वो लोग आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिसके बाद आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक बहुत ही बड़ा सेक्टर, जैसे कि वो एक फाइटिंग सेक्टर नहीं है, लेकिन कम से कम आपको यहाँ पर पैसों की कमी नहीं होने वाली। हाजिन उसे कहता है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने भी यहाँ पर ऐसा कुछ किया नहीं है कि जहाँ पर मर्चेंट गिल्ड के लोग मेरा साथ देने को तैयार हो जाएं। और साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि क्या तुमने इसको इन्वेस्टिगेट किया है? तो गोंग जैची कहता है कि हाँ मैंने इसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया है। यहाँ पर इसके ऊपर नाम, स्टैम्प और साथ में राइटिंग जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गिल्ड के मास्टर की ही है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं ये फेक है, और साथ ही हमारा हाजिन उसको फाड़कर वहीं पर फेंक देता है और कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर इस जाल में फंसने वाला हूँ? गोंग जैची कहता है ये आप क्या बात कर रहे हैं, हमने इसको पूरी तरह से कंफर्म किया, इसको सेंडर को भी कंफर्म किया, किसने इस मैसेज को भेजा, किसने लिखा और क्यों लिखा, हमें ये सब कुछ पता है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? तुम्हारा हाजिन जो था उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अब अपने बारे में और ज्यादा सोचना चाहिए,
तुम जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते हो, तुम हाउ फैक्शन के लोग हो जो कि जहाँ पर जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर नजर रखते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम जहाँ पर फेल हो गए हो। गोंग जैची जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है, क्योंकि हमारा हाजिन जो होता है उसे यहाँ पर उस मर्चेंट गिल्ड के बॉस के बारे में कुछ ऐसा पता होता है जो गोंग जैची को नहीं पता। क्योंकि जब हमारा हाजिन जो था वो यहाँ पर एक असैसिन किंग हुआ करता था, जब वो डैम सोयोंग के लिए काम करता था, तब उसने यहाँ पर इस मर्चेंट गिल्ड को बनाया था। मर्चेंट गिल्ड के बॉस को यहाँ पर डैम सोयोंग की सपोर्ट हासिल थी, और डैम सोयोंग ने अपने असैसिन यानी कि हाजिन को कहा था कि उसके रास्ते में जो लोग भी आते हैं, चाहे वो मर्चेंट गिल्ड के लोग हों चाहे वो दूसरे सेक्टर के लोग हों, सभी लोगों को मार डालो, ताकि ये मर्चेंट गिल्ड कल को बड़ा और पावरफुल बनने के बाद डैम सोयोंग के गंदे कामों में उसका साथ दे सके। और यहाँ पर इस मर्चेंट ग्रुप का जो लीडर है वो डिमोनिक सेक्टर से बहुत ज्यादा नफरत करता है, और हमारा हाजिन उसको पर्सनली जानता है। गोंग जैची जो होता है इस बात से काफी ज्यादा शर्मिंदा आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर आपके सामने शर्मिंदगी हो रही है कि मैं यहाँ पर इसको सही से इन्वेस्टिगेट करके क्यों नहीं आया, और ये हमारी गलती है, और मुझे लगता है कि मुझे फिर से जाकर इसको इन्वेस्टिगेट करना होगा, प्लीज मुझे यहाँ पर कुछ दिनों का समय दें। हाजिन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ओवरवर्क करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर शांत रहो। तो वो कहता है नहीं, बस मुझे यहाँ पर 2 हफ्तों का टाइम दे, 2 हफ्तों के अंदर अंदर मैं यहाँ पर आपके पास नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगा, और प्लीज मुझे माफ करिएगा। और साथ ही गोंग जैची वहां पर से गायब हो जाता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैंने इसे कहा भी था कि ये करने की जरूरत नहीं है। तो मास्टर गू से कहता है कि मुझे लगता है कि आप इस बंदे की कुछ ज्यादा ही कदर करते हैं। तो हाजिन कहता है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं उसकी कदर करता हूं तो ये बात वाकई में सच है, लेकिन कदर करने और केयर करने में काफी ज्यादा फर्क होता है। तो इसी के साथ ही मास्टर गू से कहते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि आपको वाकई में इस बंदे की बहुत ज्यादा परवाह है, इसी वजह से तो आप यहाँ पर उसे कह रहे थे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क मत करना। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि वो मेरा वर्कर है, अगर वो बीमार पड़ जाएगा तो फिर वर्क करने की वजह से तो फिर यहाँ पर मेरा ही नुकसान होने वाला है। फिर साथ ही हाजिन कहता है कि चलो छोड़ो इस बात को, उसे जाकर अपनी मेहनत करने दो। जबकि यही पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डैम सोयोंग का दिखाया जाता है कि डैम सोयोंग को सारी की सारी बातें बताई जाती है। उसे यहाँ पर पैंग फैमिली के ऊपर जो अटैक हुआ उसके बारे में बताया जाता है, और साथ ही उसे बताया जाता है कि पैंग फैमिली के लोगों ने अपने उन सभी एल्डर्स जो लोग अटैक करने के लिए गए थे, अब यहाँ पर उनकी वजह से उनकी काफी ज्यादा इंसल्ट हो रही है कि आयरन ने जहाँ पर बाकी के सभी लोगों से मशवरा किए बिना डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी फोर्सेस को क्यों भेजा था। इसी वजह से पैंग फैमिली के लोगों ने अपने सभी जितने भी उनके सोल्जर्स थे उन सभी को अपनी फैमिली से बैन कर दिया, उनको निकाल दिया और कहा कि ये उनका अपना फैसला था, पैंग फैमिली के पैट्रियार्च ने उन्हें ऑर्डर्स नहीं दिए थे। तो मास्टर डैम सोयोंग कहते हैं कि लेकिन इससे उनकी रेपुटेशन और भी ज्यादा खराब होने वाली है। फिर साथ ही वो पूछता है कि मुझे बताओ कि बाकी के सभी एल्डर्स डिमोनिक सेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं। तो वो एल्डर से कहता है कि इसी वजह से तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, बाकी के सभी एल्डर्स इस बारे में ऐसे ही सोचते हैं जैसा आप सोचते हैं। हम सभी लोग यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के उस यंग मास्टर को मारना चाहते हैं ताकि वो लोग कभी यहाँ पर हमारे जियांगसी में ना आ सकें। तो डैम सोयोंग से कहता है तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर हाउ फैक्शन को एलिमिनेट करना होगा, उसके लिए मास्टर कैंग का साथ चाहिए होगा। मास्टर कैंग को मैंने एक मिशन के लिए भेजा हुआ है, और जैसे वो यहाँ पर वापस आएगा तुम उसके साथ मिलकर हाउ फैक्शन को एलिमिनेट करोगे, और हाउ फैक्शन के लोगों को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। एल्डर उसे कहता है कि हाँ, ये बात तो वाकई में सच है कि एक शेर का शिकार आसानी से किया जा सकता है, लेकिन चूहे का शिकार करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वो जाकर बिल में छुप जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर इसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकालेंगे। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें हाउ फैक्शन की एक ब्रांच का दिखाया जाता है, जहां पर हाउ फैक्शन की ब्रांच के अंदर दिखाते हैं कि एक एल्डर जो होता है वहां के सभी लोगों को मार डालता है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ हमारे हाजिन का सीन दिखाता है कि वहां पर एक हाउ फैक्शन का सोल्जर जो होता है वो जख्मी हालत में आता है, उसकी बॉडी में तीर लगे होते हैं, उसके हाथ में एक लेटर होता है। वहां पर आने के बाद कहता है कि यंग कर्ल लीडर कहां पर है, वहीं पर गिरकर वो बेचारा मर जाता है। तो जब हमारा हाजिन वहां पर आकर उसके पास से लेटर उठाता है और उसको पढ़ने के बाद कहता है जल्दी से अपना सामान पैक करो, हमें जाना होगा क्योंकि वो लोग गोंग जैची तक पहुंच चुके हैं और हमें जाकर हाउ फैक्शन को बचाना है। तो जहां पर हमारी एपिसोड 189 का एंड होगा, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन वहां पर जाकर कैसे गोंग जैची को बचाएगा। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 190 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हाउ फैक्शन के ऊपर अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हाजिन को अपनी टीम को लेकर हाउ फैक्शन को बचाने के लिए वहां पर जाना पड़ता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हाउ फैक्शन का सीन दिखाते हैं कि वहां पर उनके ऊपर अटैक हो रहा था। उनके डिफरेंट बेसिस होते हैं, यानी कि उनके काफी सारे हाइड आउट्स होते हैं, हर एक सेक्टर के अंदर वहां पर उनके ऊपर अटैक हो रहा होता है। और ये सब कुछ मास्टर कैंग कार्य होते हैं। तो मास्टर कैंग जो कि फार्मलेस टेम्पल से होते हैं, फार्मलेस टेम्पल के लीडर मास्टर कैंग जहाँ पर खुद ये सब कुछ कार्य होते हैं और अपनी असैसिनेशन यूनिट को लेकर उन सभी को मार रहे होते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है डैम सोयोंग का दिखाया जाता है कि डैम सोयोंग को वहां पर रिपोर्ट मिलती है और उसे पता चलता है कि मास्टर कैंग ने अपने साथ अपने साथियों को लेकर बहुत सारी हाउ फैक्शन की ब्रांचेस के ऊपर अटैक करके उन्हें तबाह कर दिया है। बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत ही कम लोग बचे हैं। और इसी के साथ ही उसे बताते हैं एमी सेक्टर के लोग, टैंक लैंड के लोग, डियान कैंग लोग के और हानबुक सेक्टर के लोग और साथ में मोयोंग सेक्टर के लोग, ये सारे के सारे सेक्टर के लोग इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। अगर डिमोनिक सेक्टर के साथ हम लोग फाइट के बारे में बात भी करते हैं तो ये सभी लोग हमारा साथ देंगे।
लेकिन अफसोस के दो बड़े सेक्टर जिनमें वुडैंग सेक्टर और शाओलिन टेंपल के लोग जो है वो लोग इस सब में शामिल नहीं है। वो लोग यहाँ पर इनसे फाइट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और ना ही हमारा साथ देने को तैयार है। तो ये बात सुनने के बाद तैम सोयोंग कहते हैं ये तो बहुत ही बुरी खबर है, अगर वो लोग यहाँ पर हमारे साथ नहीं है तो फिर एक बड़ी पावर हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि वुडैंग सेक्टर और शाओलिन टेंपल दोनों ही काफी ज्यादा बड़े सेक्टर्स हैं। चलो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर इससे काफी नुकसान होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर उनके बिना भी गुजारा कर लेंगे। तो मास्टर तैम सोयोंग जो होते हैं उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम जाकर अपने प्लान के सेकंड फेज को स्टार्ट करो। तो इसी के साथ ही वो लीडर उसे कहता है जी ठीक है, मैं जाकर अभी अपने प्लान के सेकंड फेज को स्टार्ट कर देता हूं। और उसके वहां पर चले जाने के बाद तैम सोयोंग वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ पर अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। वो कमीना लड़का जो कि अपने आप को यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन का यंगस्टर्स कहता है, डिमोनिक सेक्टर का नया होने वाला सक्सेसर, यहाँ पर आकर सब कुछ कर सकता है, उसे क्या लगा था कि मेरे खिलाफ इतनी आसानी से आ सकता है। तो इसी के साथ ही वो अपने एक दूसरे बंदे को बुलाता है और उसे कहता है कि यंग लीडर यानी डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर है, उसकी लोकेशन क्या है। तो उसे बताता है कि इस वक्त वो हीनैन ज़ूचैंग के काफी ज्यादा करीब है। मास्टर दैम उसे कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि इसकी अगली लोकेशन क्या होने वाली है, वो आगे कौन सी डेस्टिनेशन के पर जाएगा। तो इसी के साथ ही एल्डर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर ज़ेंग हू की तरफ आगे बढ़ रहा है कि वहां पर भी हाउ फैक्शन की एक ब्रांच और वो हाउ फैक्शन की ब्रांच के लोगों को वहां पर बचाने के लिए जरूर जाएगा। तो इसी के साथ ही मास्टर उसे कहते हैं तो फिर मैं चाहता हूँ कि ह्यून जैंग को उसके पीछे भेजो। ह्यून जैंग जो कि वुडैंग सेक्टर का एक फार्मर एल्डर है, यानी वुडैंग सेक्टर के रिटायर्ड मास्टर्स में से एक मास्टर है और वो काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग भी है, उसकी तलवारबाजी की टेक्निक्स भी काफी ज्यादा बेहतर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर उस यंग कल्ट लीडर को मारने के लिए उसे वहां पर भेजो। और साथ ही ह्यून जैंग के बारे में बताया जाता है कभी वो यहाँ पर एक राइटियस मास्टर हुआ करता था, हालांकि अभी भी वो नाम का राइटियस है, लेकिन दैम सोयोंग के साथ मिलने के बाद अब उसके अंदर राइटियसनेस वाली बात नहीं रही। तो इसी के साथ ही दैम सोयोंग का साथी जो होता है एल्डर उसे कहता है कि सर क्या आपको वाकई में लगता है कि वो उस यंग कल्ट लीडर को मार पाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ह्यून जैंग को वहां पर भेजा गया तो वो यंग कल्ट लीडर के हाथ से मारा जाएगा। तो मास्टर दैम सोयोंग उसे कहता है ये तो और भी अच्छा है कि अगर वो उसके हाथ से मारा जाए। अगर ह्यून जैंग यहाँ पर मारा जाता है तो फिर तुम्हें पता है कि यहाँ पर कौन सी फैक्शन को बीच में आना पड़ेगा। वैसे तो वुडैंग सेक्टर के लोग यहाँ पर बीच में आने को तैयार नहीं है, वो यहाँ पर हमारी इस मसले में बिल्कुल भी अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर उनके अपने सेक्टर का कोई एल्डर मारा जाता है, फिर चाहे वो रिटायर क्यों ना हो क्या हो, लेकिन है तो वो भी वुडैंग सेक्टर का ही एक एल्डर। और वुडैंग सेक्टर के लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ पर अपने और मास्टर्स को भेजेंगे और सभी मास्टर्स यहाँ पर मिलकर उस यंग कल्ट लीडर को मारने के लिए जरूर आएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर वुडैंग सेक्टर की स्पॉट भी मिल जाएगी और वो लोग भी यहाँ पर इस डिमोनिक सेक्टर के खिलाफ हो जाएंगे। तो तुम यहाँ पर उसी को ढूंढो और उसे जाकर उस यंग कल्ट लीडर के लिए भेजो ताकि वो जाकर उसका रास्ता ब्लॉक करे और उसके हाथ से मारा जाए। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे हाजिन का दिखाया जाता है कि हाजिन जो होता है वो डोंगपिल से कहता है कि डोंगपिल अपनी गाड़ी को थोड़ा तेज भगाओ, हमें जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना है। तो मास्टर गू से कहता है कि यंग लीडर मैं आपसे फिर से कहूंगा कि आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं मुझे खुद वहां पर जाना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही मिस रिन भी उसे कहती है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें खुद यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, तुम यहाँ पर यंग कल्ट लीडर हो, ये बात ठीक है हाउ फैक्शन के यंग मास्टर गोंग जैची के साथ तुम्हारा रिलेशन है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब यहाँ पर कल्ट का लीडर खुद उठकर चला जाएगा किसी को बचाने के लिए, तुम हर सिचुएशन में इस तरह से नहीं जा सकते। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं हर सिचुएशन में इस तरह से नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त हाउ फैक्शन को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग बचा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं जाकर बचा सकता हूँ, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ ताकि मैं जाकर गोंग जैची को बचा सकूं। जब किसी के साथ ही मास्टर घू से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ये बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो वो सभी लोग भी हैरान होते हैं कि यहाँ पर ये क्या बात करने वाला है। तो मास्टर घू से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये मिशन पूरा करने के बाद आप जाकर या तो वुडैंग सेक्टर के या फिर आप जाकर शाओलिन टेंपल के किसी मॉन्क से मिलें, आप उनसे जाकर बात करें ताकि उन लोगों को पता हो कि आप उनके खिलाफ नहीं हैं। वो दोनों फैक्शन जो अभी तक यहाँ पर सरेआम फाइट में बिल्कुल भी नहीं उतरी, और अगर आप उन दोनों से जाकर पहले बात कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो लोग आपकी बात को समझेंगे कि आप यहाँ पर फाइट करने या फिर यहाँ पर खून खराबा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए। तुम्हारा हाजिर उसे कहता है कि तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है मैं यहाँ पर इसके पर सोचूंगा, और साथ ही वो कहता है कि ठीक है मैं उनसे बात करने के लिए जाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पर इस मसले को हल किया जाए। तो इसी के साथ उनकी घोड़ा गाड़ी वहां पर रास्ते में रुक जाती है। मास्टर ह्यून जैंग जो होते हैं उनका रास्ता ब्लॉक करते हैं। तो हमारा डोंगपिल वहां पर नीचे उतर कर आता है और कहता है कि इसके कपड़ों के ऊपर जो निशान है वो तो वुडैंग सेक्टर का निशान है, जबकि मास्टर ह्यून गैंग भी कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत सारी डिमोनिक की महसूस हो रही है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन गोंग जैची का दिखाता है कि जहाँ पर गोंग जैची जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि जैसे जैसे तो पता चलता है कि उनकी जो फैक्शंस की ब्रांचेस हैं वो तबाह होती जा रही हैं, वो और भी ज्यादा गुस्से में होता है और अपने साथी से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि वो लोग यहाँ पर किसको यूज कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। हमारी फैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है और ऊपर से वो एक एक करके हमारी फैक्शंस को तबाह किए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर असैसिनेशन किंग होता जिसके पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन होती थी और वो किसी भी मिशन को बड़ी आसानी से पूरा कर सकता था तो फिर तो मैं इस बात को मान सकता था। तुम्हें क्या लगता है कि असैसिनेशन किंग के बाद अब यहाँ पर
पर डैम सोयोंग के पास दूसरी पावरफुल फोर्स कौन सी है। तो उसका साथी उसे कहता है कि इस वक्त फार्मलेस टेंपल के लोग जो हैं वो हमारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमारे बेसिस को तबाह कर रहे हैं। कैंग ब्रदर्स इस वक्त ये सारा काम कर रहे हैं और कैंग फैमिली जो है वो इस वक्त ज्यादा पावरफुल है। असैसिनेशन किंग के बाद कैंग फैमिली ही जहां पर डैम सोयोंग का राइट हैंड बनी थी। तो इसी के साथ ही वहां गोंग जाची जो होता है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा तो ये बात है, मुझे लगता है कि मुझे खुद जाकर पर्सनली डैम सोयोंग से बात करनी ही पड़ेगी। अगर मैं खुद नहीं जाऊंगा तो फिर यहाँ पर हम लोग और भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और साथ ही वो अपने एल्डर से कहता है कि सभी लोगों के सामने इस न्यूज को रखो कि हम लोग पूरे 1 साल के लिए अपनी ब्रांचेस को शट डाउन करने वाले हैं। हाउ फैक्शन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। तो एल्डर उसे कहता है लेकिन इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, हमारे पास पहले से बहुत सारी रिक्वेस्ट है। तो गोंग चाची उसे कहता है कि मरने से तो अच्छा है कि हम लोग 1 साल के लिए अपना बिजनेस बंद कर दे। अगर 1 साल के लिए बिजनेस बंद कर दिया तो डैम सोयोंग सरेआम तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, वो जहां पर हमारी जो पर्चिंग है उसको रोक देगा। तब तक मैं डैम सोयोंग से जाकर बात करता हूं, इस मसले को निपटाने की कोशिश करता हूं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से हमारे हाजिन का दिखाया जाता है जहां पर डोंगपिल अपनी तलवार लेकर वहां पर खड़ा होता है और उसके सामने खड़ा होता है मास्टर जैंग। और मास्टर जैंग जो होता है वो डोंगपिल की एनर्जी को महसूस करता है और कहता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन इसे देखकर पता चल रहा है कि ये एक ट्रू मार्शल मास्टर है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी सुप्रीम डीमन नाम में ब्रेक थ्रू करने वाला है, लेकिन इसकी एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लेकिन मुझे यहाँ पर इनको रोकने के लिए क्यों भेजा गया, जबकि यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ के जो बॉडी गार्ड या फिर इसका जो कोच मैन है उसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है। तो आज ही नीचे उतरकर आता और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम वुडैंग सेक्टर के एल्डर हो और मुझे लगता है कि तुम रिटायर्ड जनरेशन में से एक हो। जबकि मास्टर जैंग उसे कहते हैं क्या तुम डिमोनिक कर्ल के वो फेमस यंग मास्टर जो कि आजकल जहाँ पर म्यूरम में काफी ज्यादा एक्टिव हो। तो हमारा हाजिर उसे कहता है हाँ मैं वही हूँ। तो वो उसे कहते तो मुझे जहाँ पर तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए भेजा गया है, मैं जहाँ पर तुम्हें सिखाने के लिए आऊँ कि जहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स में आकर खून खराबा करना बंद करो वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। साथ ही उसे कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि जहाँ पर मैं इतनी आसानी से तुम्हें हरा पाऊंगा क्योंकि तुमने अपनी एनर्जी को सप्रेस किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुझे महसूस हो रहा है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। जबकि हमारा हाजिन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर याद क्यों नहीं आ रहा कि अगर इस तरह का कोई एल्डर था भी तो फिर मुझे क्यों नहीं याद, अगर मैं असैसिनेशन किंग था पिछली लाइफ में तो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए था। तो हाजिन उससे पूछता है कि तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। तो वो कहता है तुम कुछ ज्यादा इंपेशेंट हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक डिमोनिक मास्टर को अपने बारे में बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हारा हाजिन अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि मेरे पास यहाँ पर इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बहस कर सकूं या फिर तुम्हारी आइडेंटिटी को कंफर्म कर सकूं। तो इसलिए यहाँ पर चुपचाप या तो रास्ते से हटो और साथ ही अपने साथियों को जो पीछे छुपे हुए हैं उन पेड़ों के पीछे से अपने साथियों को भी निकालो और एक साथ यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। और इसी के साथ उसके पीछे जहाँ पर पेड़ होते हैं वो सारे के सारे पेड़ टूटना शुरू हो जाते हैं। हमारा हाजिन वहीं पर अपना हाथ भी नहीं हिलाता कि उसकी एनर्जी के साथ वहां पर पीछे के पेड़ टूट जाते हैं और उसके पीछे काफी सारे असैसिन छुपे होते हैं। और उनमें से एक असैसिन कहता है कि मेरी बॉडी मूव नहीं कर पा रही, मैं जहां से मूव नहीं कर रहा, क्योंकि हाजिन अपनी पावर्स के हिसाब से रोक लेता है और साथ ही उसका सर फोड़ देता है। ये देखने के बाद मास्टर जैंग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है मैं जहां पर तुम्हें कह रहा हूं कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी कहीं पर पहुंचना है, जितनी जल्दी इसको खत्म करोगे उतना बेहतर रहेगा। तो जहां पर हमारी एपिसोड 190 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 191 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन का सामना वहां पर एक मास्टर के साथ होता है जो कि वुडैंग सेक्टर से होता है। तो मास्टर कैंग उनका रास्ता ब्लॉक करता है तो हमारा हाजिन वहां पर नीचे उतरकर अपनी पावर्स के साथ उसके एक सबॉर्डिनेट को मार डालता है, जिसे देखकर मास्टर कैंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, ये लड़के की मार्शल आर्ट्स लेवल्स तो बहुत ज्यादा हायर है, यानी कि मेरा तो इसके सामने बचने का कोई चांस ही नहीं है। डिमोनिक सेक्टर के लोगों ने यहाँ पर वाकई में एक मॉन्स्टर को क्रिएट किया है। वहां पर नीचे उतरकर आता आकर कहता है कि गार्ड मां मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो हमारा डोंगपिल उसे कहता है कि सर वहां पर रास्ते में वुडैंग सेक्टर का एक एल्डर है जो कि रास्ता ब्लॉक कर रहा है और लगता है कि वो यहाँ पर पुराने एल्डर्स में से कोई एक एल्डर है। तो इसी के साथ ही हमारे जो मास्टर घू होते हैं वो कहते हैं कि अगर वुडैंग सेक्टर से कोई है तो फिर मुझे अपने यंग मास्टर को उसे मारने से रोकना होगा। अगर यंग मास्टर ने उसे मार डाला तो फिर एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वुडैंग सेक्टर की पावर इस वक्त शाओलिन टेंपल के बराबर है। शाओलिन टेंपल पिछले 1000 साल से यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल टेंपल, एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर वुडैंग सेक्टर से या फिर कौन से सेक्टर से हो, अगर मेरे रास्ते में आओगे तो फिर तुम यहाँ पर मरोगे, इसलिए मैं सिर्फ एक ही बार कहूंगा कि मेरे रास्ते से हटो। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होता है वो भी अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है तुम्हारी पावर्स देखने के बाद मुझे इस बात का आइडिया तो हो ही गया है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने तकरीबन 20 सेकंड भी नहीं टिक पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर अपनी सीक्रेट इमॉर्टल्स वाली स्पेशल टेक्निक को यूज करूंगा जो कि वुडैंग सेक्टर के एल्डर्स यूज करते हैं, तो हो सकता है कि मैं 25 सेकंड तक तुम्हारे
सामने टिक पाऊं, लेकिन एंड के पर मुझे मरना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर तुम्हें जाने नहीं दे सकता कि मुझे इसी काम के तो यहाँ पर पैसे दिए गए हैं। और साथ ही अपनी तलवार निकालकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारा हाजिर उसे कहता है तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि तुम अपनी जान गंवा दोगे? तो वो कहता है कि हाँ तुम यही समझ सकते हो, जितना बड़ा रिस्क लूंगा उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। और यहाँ पर तुम्हें किसने कह दिया कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मार डालोगे तो फिर तुम भी यहाँ पर बच पाओगे, क्योंकि मेरे पीछे इस वक्त वुडेंग सेक्टर है। अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ, फिर चाहे मेरा ताल्लुक वुडेंग सेक्टर के साथ अब रहा है या नहीं रहा, मैं रिटायर हो चुका हूँ या नहीं हो चुका, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर मुझे मार डाला तो फिर वुडेंग सेक्टर जो है वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। और तुमने यहाँ पर जितनी रेपुटेशन क्रिएट किया आसपास के जितने सेक्टर्स हैं, एक बार वुडेंग सेक्टर के लोगों ने बाकी के सेक्टर लीडर से ये बात कह दी कि तुम खराब और तुमने जहां पर उनके कैरेक्टर के ऊपर अटैक किया है, तो सभी लोग इस बात को चुपचाप मान लेंगे, क्योंकि वुडेंग सेक्टर इस वक्त शाओलिन टेंपल जितनी पावर रखता है और म्यूरियम में जहां पर म्यूरियम अलायंस के बराबर उसके पास भी पावर है। तो हमारा हाजिर भी यही सोच रहा होता है कि इसकी बात वाकई में सच है, और मास्टर गू भी यही सोच रहे होते हैं। अगर वाकई में ये बंदा यहाँ पर मर जाता है तो यंग मास्टर की इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो मास्टर गू से कहता है कि यंग लॉर्ड मुझे लगता है कि हमें यहाँ से पीछे मुड़ जाना चाहिए। तो इसी के साथ ही हाजिर उसे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि मेरी इमेज को यहाँ पर कुछ नुकसान पहुंचने वाला है। और साथ ही उसे कहता है कि एल्डर शायद तुम्हें यहाँ पर इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जिस कमीने ने यहाँ पर तुम्हें मुझे मारने के लिए पैसे देकर यहाँ पर भेजा मेरा रास्ता रोकने के लिए, उस कमीने ने यहाँ पर बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ है तुम्हें मरवाकर मेरी इमेज को खराब करने का। लेकिन तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा होमवर्क करके आना चाहिए था। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं कोई ऐसा इंसान हूं जिसे यहाँ पर इमेज के खराब होने से नुकसान पहुंचता है या फर्क पड़ता है? मैं यहाँ पर तुम्हारे सभी लोगों के ऊपर रूल करने के तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास अपना एक सेक्टर है जिसका मैं यहाँ पर सक्सेसर हूँ, आने वाला डीमन गार्ड हूँ, और मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। और इसी के साथ ही हमारा हाजिर जो होता है अपनी पावर्स को वहां पर रिलीज करता है और बड़ी तेजी के साथ एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। एल्डर भी अपनी तलवार को निकालकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। जैसे ही वहां पर अटैक करते हैं तो एक जबरदस्त धमाका होता है। तुम्हारा हाजिर जो होता है उसकी तलवार को बेयर हैंड्स के साथ ही पकड़ लेता है। तो वो उसकी तलवार को वहां पर पकड़ता है और एल्डर इस बात से हैरान हो रहा था, कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी ट्रू की को यूज किया था, लेकिन इसके बावजूद इस लड़के ने मेरी तलवार को बेयर हैंड्स के साथ ही पकड़ लिया है। आज ये लड़का कितना पावरफुल हो सकता है, और साथ ही वो अपनी तलवार को पीछे नहीं खींच पा रहा होता। तो हाजिन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए था कि तुम्हारा सामना किस क्रेजी डीमन के साथ होने वाला है। मैं डिमोनिक सेक्टर से हूं, तो कम से कम तुम्हें इतना तो आइडिया होना ही चाहिए था कि मैं एक मैड मैन हूं, बिल्कुल एक डीमन की तरह, और तुम यहाँ पर से बचकर नहीं जा पाओगे। फिर चाहे तुम लोगों का प्लान कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर जितने पैसे मिले थे उसकी कीमत के बदले में अब यहाँ पर तुम्हें अपनी जान गंवानी होगी। और साथ ही हाजिन जो होता है वहां पर डिमोनिक हैंड ऑफ द हेवंस को यूज करते हुए उसकी बॉडी को वहां पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो अपनी डार्क एनर्जी को यूज करता है तो एल्डर की बॉडी वहीं पर से डिस्ट्रॉय हो जाती है, हाक बनकर उड़ जाती है। तो उसको मारने के बाद हमारा हाजिन जो होता है वहां पर मास्टर गो और साथ में हमारे डोंगपिल से कहता है कि जल्दी से जाओ, आसपास जितने भी इसके साथी छुपे हुए हैं सभी को जाकर मार डालो और सभी की डेड बॉडीज को जलाना होगा ताकि कोई भी सबूत ना बचे। और थोड़ी देर के बाद हमारा हाजिन अपने डिमोनिक फायर के साथ उन सभी की डेड बॉडीज को जला देता है और कहता है क्या कोई सबूत तो नहीं बचा? तो वो उसे कहते हैं नहीं यंग मास्टर, कोई सबूत नहीं बचा, हमने हर एक को पकड़ पकड़ कर मार डाला और उसके बाद यहाँ पर ले आए हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है तो फिलहाल के लिए हम लोग सेफ है, क्योंकि इन लोगों की डेड बॉडीज को ढूंढने में उस कमीने डैम सोइयों को काफी ज्यादा समय लगने वाला है, तो वो यहाँ पर इतनी जल्दी तो नहीं पहुंचेगा और तब तक हमें यहाँ पर कुछ और करना होगा। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर इससे आगे क्या करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारे का सारा प्लान तो यहाँ पर डैम सोइयों ने बनाया है। डैम सोइयों कमीना इंसान है जिसने यहाँ पर जानबूझकर इस तरह का प्लान बनाया और यहाँ पर उसने जानबूझकर इस एल्डर को भेजा ताकि वो मेरे हाथ से मरे और उसके बाद वुडेंग सेक्टर के लोग मेरे खिलाफ हो जाएं। इस वक्त हाउ फैक्शन के खिलाफ उसने एक बहुत ही पावरफुल फोर्स को यूज किया होगा जो कि फार्मलेस टेंपल के लोग हो सकते हैं, जो कि इस वक्त असैसिन किंग की जगह के ऊपर उसकी असैसिनेशन टीम है। और उस असैसिनेशन टीम को वो हर जगह के ऊपर हर बार यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो स्पेशल असैसिन्स हैं। और हाउ फैक्शन के ऊपर अटैक सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर अपनी बिल से बाहर निकालने के लिए किया गया है ताकि मैं उसके सामने आ जाऊं। उसका मेन मकसद यही था हाउ फैक्शन के ऊपर अटैक करने का, ताकि मैं यहाँ पर बाहर निकलूं और मेरे ऊपर यहाँ पर वो अटैक करवा सके या फिर मुझे यहाँ पर अपना निशाना बना सके। तो मैं यहाँ पर उसकी चाल में बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है अपने लोगों से कहता है हम सभी लोग यहाँ पर से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर तैयारी पकड़ो क्योंकि हम लोग यहाँ पर से आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि हाउ फैक्शन के लोगों को मेरी मदद की जरूरत नहीं है। गोंग शाची खुद अपनी मुश्किल से खुद निकल सकता है क्योंकि वो इतना समझदार इंसान है कि मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ कि जब उसके ऊपर मुश्किल आएगी तो वो खुद वहां पर उस मुश्किल से निकल जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि उसे यहाँ पर मेरी मदद की जरूरत भी है। तो वो सभी लोग उसे कहते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हम लोग यहाँ पर से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वेस्ट में कौन से सेक्टर में जाएंगे? तुम्हारा हाजिन कहता है वो भी तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। और थोड़ी देर के बाद एक लड़का वहां पर उनके पास एक लेटर लेकर आता है जो कि हाउ फैक्शन से होता है। तो हमारा हाजिर उस लेटर को पढ़ता है और कहता है क्या वाकई में ये बात सच है? मुझे लगा ही था कि वो ऐसा ही कोई काम करेगा। गोंग जाची इस वक्त डैम सोयोंग से मिलने के लिए ह्यूमनली राइट के अलायंस की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए संधि हो जाएगी। और
और साथ ही वो लड़का उसे कहता है जी सर ऐसी बात है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम गोंग जैची के डैम सोयोंग तक पहुंचने से पहले मेरा एक लेटर उस तक पहुंचा सकते हो? तो वो कहता है जी सर मैं वहां पर आपका लेटर पहुंचा दूंगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि उसे कहना कि हम उसकी मदद नहीं कर सकते, यानी कि फिलहाल के लिए मैं उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं जहां पर से किसी दूसरी तरफ जा रहा हूं और उसे जाकर ये मेरा मैसेज सुना देना। तो वो लड़का कहता है जी सर मैं वहां पर जाकर उनको ये मैसेज दे दूंगा। और इसी के साथ हमारा हाजिन अपने साथियों के साथ वेस्ट की तरफ चल पड़ता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का दिखाया जाता है, जहां पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड जो होते हैं अपनी चेयर पर बैठे होते हैं और उनके सामने उनका जनरल स्ट्रेटजिस्ट होता है और उन्हें सारी बातें बता रहा होता है कि आजकल म्यूरियम में क्या कुछ हो रहा है। और डैम सोयोंग ने यहाँ पर वुडेंग सेक्टर के एल्डर को यूज करने की कोशिश की और दूसरी तरफ से यहाँ पर उसने फार्मलेस टेम्पल के कैंग ब्रदर्स को यूज किया हाउ फैक्शन के निशाना बनाने के लिए। तो हमारे जो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड होते हैं उसे कहते हैं कि वो है ये कमीना इंसान, मुझे लगता है कि वो जानबूझकर यहाँ पर सोरियों को निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से हाउ फैक्शन के ऊपर अटैक किया ताकि वो सामने आ जाएगा। जनरल स्ट्रेटजी उसे कहता है कि हाँ ये वार एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। अब जबकि एक तरफ से बैगर सेक्टर को नुकसान पहुंचा, दूसरी तरफ से हाउ फैक्शन ने ऐलान कर दिया है कि वो एक साल के लिए अपने दरवाजे बंद कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि अब दोनों के पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन की कमी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ पर डैम सोयोंग के पास एक पावरफुल सीक्रेट इंफॉर्मेशन गैदरिंग यूनिट है जिसका नाम फार्मलेस टेम्पल के कैंग ब्रदर्स है। वो इसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करके लाते हैं, जिसका मतलब यह है कि उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी और जंग में जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है वही हमेशा जंग को जीतता है। स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहते हैं तो फिर आगे हम लोग क्या करेंगे? तो इसी के साथ जनरल स्ट्रेटजिस्ट उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जल्दी हमें यहाँ पर कोई ना कोई न्यूज मिलने वाली है। और साथ ही बाहर से एक लड़का आता है और उनसे कहता है कि सर आपके लिए एक बहुत ही अर्जेंट लेटर आया है। तो वो कहता है किसकी तरफ से? तो लड़का उनसे कहता है कि सर इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ कि किसकी तरफ से है, लगता है कि ये मैसेज जो है वो यहाँ पर अननोन पर्सन की तरफ से आपकी तरफ भेजा गया है। तो उस फोर्ट्रेस लॉर्ड जो होता है उस लेटर को अपने हाथ में पकड़ता है, उसे ओपन करके देखता है, फिर साथ ही कहते हैं वो क्रेजी डीमन कहीं का वो यहाँ पर एक बहुत ही खास मिशन पर जा रहा है। और साथ ही वो अपने जनरल स्ट्रेटजिस्ट से कहता है कि मैं चाहता हूं कि अगले 5 दिन के अंदर अंदर ये न्यूज पूरे के पूरे जोंगजान में फैल जानी चाहिए, हर किसी के कान तक ये न्यूज जानी चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए। तो वो कहता है क्या हो गया सर, हमें कैसी न्यूज फैलानी है? तो फोर्ट्रेस के लॉर्ड अपने जनरल स्ट्रेटजिस्ट से कहता है कि तुम्हें यह खबर फैलानी है कि हमारा जो यंग मास्टर है यानी कि डिमोनिक सेक्टर का यंग मास्टर शाओलिन टेंपल से फाइट करने के लिए जा रहा है, वो शाओलिन टेंपल को चैलेंज करने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि हमारा हाजिन जो होता है वो अपनी टीम को लेकर वहां पर से शाओलिन टेंपल की तरफ चल पड़ता है। तो क्या वो वहां पर उनसे बात करने के लिए जा रहा है या वाकई में उन्हें चैलेंज करने के लिए जा रहा है, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 192 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो हाजिन होता है उसने वहां पर अनाउंस करवाया था कि वो जाकर शाओलिन टेंपल के ऊपर अटैक करने वाला है। तो इसी वजह से जब रास्ते में वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग उनका रास्ता ब्लॉक करते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर एक सेक्टर के लोग जो होते हैं उनका रास्ता ब्लॉक करते हैं और सभी लोग कहते हैं चलो देखते हैं कि क्या वाकई में यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के लोग शाओलिन टेंपल को तबाह करने के लिए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चलो ये बात मान ली कि वो हीवनली डीमन पैलेस का सक्सेसर है, यानी कि वो हीवनली डिमोनिक सेक्टर का यंग मास्टर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो शाओलिन टेंपल को जाकर तबाह कर सकता है। हम लोग ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? ये बात तो बिल्कुल भी हजम करने लायक नहीं है। तो यहीं पर एक लड़का उनके रास्ते में वहां पर खड़ा होता है और उनकी घोड़ा गाड़ी को रोकता है और उनसे कहता है कि मेरा नाम हान क्योंग है और मैं मार्शल मास्टर हूं जो कि इनडिस्ट्रक्टेबल फिश सेक्टर से हूं। हमारा ताल्लुक भी यहाँ पर शाओलिन टेंपल के साथ है क्योंकि मैं शाओलिन टेंपल से स्टडी करके आ चुका हूं, मैं उनका डिसाइपल रह चुका हूं। तो मैं शाओलिन टेंपल के नाम पर तुम सभी को रोकना चाहता हूं। अपने लीडर को बाहर निकालो और उसे कहो कि मुझसे आकर बात करे या मुझसे फाइट करे। तो हमारा डोंगपिल उसे कहता है कि रास्ते से साइड पर हटो। तो वो कहता है नहीं, मैं रास्ते से साइड पर नहीं हटूंगा। मैंने जिसने शाओलिन टेंपल से टीचिंग्स लिया वो अपने सेक्टर को तबाह होने कैसे दे सकता है? इसी वजह से चुपचाप यहाँ पर नीचे उतरो, जहाँ पर मुझसे फाइट करो। अगर तुम मुझे हरा पाए तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। तो मिस रीन कहती है कि मुझे लगता है कि ये 10वीं बार है कि किसी ने यहाँ पर हमारा रास्ता रोका है। पता नहीं यहाँ पर ये छोटे मोटे सेक्टर्स को ऐसी क्या पड़ी है कि वो बार बार हमारे रास्ते के बीच में आ रहे हैं और आकर हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम लोग शाओलिन टेंपल तक पहुंचे। लगता है कि शाओलिन टेंपल के बारे में जो बात कही जाती है कि उनकी हिस्ट्री पिछले 1000 साल से, और जहां पर यह भी गलत नहीं है कि मार्शल आर्ट सारी शाओलिन टेंपल से ही आई थी। इसी वजह से सभी लोग शाओलिन टेंपल को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और सभी लोग यहाँ पर हमें शाओलिन टेंपल तक पहुंचने से रोकना चाहते हैं ताकि हम लोग वहां पर पहुंचकर मुश्किल क्रिएट ना करें। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ, क्योंकि इन सभी लोगों ने यहाँ पर वो बातें सुनी हुई है। मैंने यहाँ पर कहा था कि उस अफवाह को फैला दो कि हम लोग शाओलिन टेंपल के पास अटैक करने के लिए जाने वाले हैं। इसी वजह से ये
सभी लोग यहाँ पर बीच में आकर हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं और जितने ज्यादा लोग हमारा रास्ता ब्लॉक करेंगे उतना ज्यादा ये बात कंफर्म हो जाएगी कि अगर हमने शाओलिन टेंपल को अपने साथ मिला लिया तो फिर यहाँ पर ये सभी लोग हमारे साथ हो जाएंगे। अगर शाओलिन टेंपल को हरा दिया फिर भी ये सभी लोग यहाँ पर हमारे सामने घुटने टेक देंगे, क्योंकि शाओलिन टेंपल का यहाँ पर इनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो मिस रीनो से कहते तो फिर हम लोग यहाँ पर इन सभी के साथ बिना फाइट के आगे कैसे बढ़ पाएंगे। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई बड़ी फाइट हो जाए। पिछली 9 बार तो यहाँ पर गोल्डी और टाइगर किंग ने सब कुछ संभाल लिया था, क्या इस बार भी वो संभाल पाएंगे। और इसी के साथ ही गोल्डी और टाइगर किंग को दिखाता है कि वो दोनों जो होते हैं वहां पर उस लड़के की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि उनका रास्ता ब्लॉक कर रहा होता है। तो वो लड़का भी सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इनके बारे में सुना है कि ये दोनों डिवाइन बीस्ट हैं, एक टाइगर किंग और एक फॉक्स जो है ये गोल्डन फॉक्स, ये दोनों यहाँ पर इस यंग मास्टर के अपने बीस्ट हैं, इनको यहाँ पर वो यूज करता है। तो वो दोनों जब वहां पर आगे बढ़ते हैं तो वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ पर इन टेम बीस्ट को यूज करके मुझे रास्ते पर नहीं हटा सकते, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इनके साथ मुझे डरा सकते हो, मैं बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो खुद यहाँ पर नीचे उतर कर आकर मुझसे फाइट करो। तुम्हारी गोल्डी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जब उसके सामने आकर खड़ी होती है तो उसी के साथ वो लड़का अपनी इंडिस्ट्रैक्टेबल फिस्ट टेक्निक के साथ उसके मुंह पर पंच दे मारता है। और जैसे वो गोल्डी को पंच मारता है तो पंच मारने के बाद देखता है कि गोल्डी के चेहरे पर तो कोई डेंट भी नहीं पड़ता और गोल्डी आगे से मुस्कुरा रही होती है। तो वो लड़का कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस टेक्निक के साथ, इस पंच के साथ तो मैं यहाँ पर बोल्डर्स को भी क्रश कर सकता हूँ, पत्थर को भी तोड़ सकता हूँ, फिर इस बड़े से फॉक्स के चेहरे के ऊपर एक छोटा सा डेंट भी क्यों नहीं पड़ा। और इसी के साथ हमारी गोल्डी जो होती है वहां पर उसे एक पंच मारती है जिसकी वजह से वो लड़का वहीं पर पीछे गिर जाता है। और उसके गिरने के साथ ही हमारा डॉगबिल अपनी घोड़ा गाड़ी को बड़ी तेजी के साथ आगे भगाता है और वो लोग वहां पर से गुजर जाते हैं। जबकि गोल्डी और टाइगर किंग दोनों वहां पर गुस्से के साथ उनके ऊपर धाड़ लगाते हैं और वो सभी लोग समझ जाते हैं कि इनको रोकना मुश्किल है। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गोंग जाची का दिखाया जाता है कि गोंग जाची जो कि यहाँ पर से म्यूरम अलायंस लीडर से मिलने के लिए जा रहा है तो वहीं पर रास्ते में वो लड़का आ जाता है जिसको हमारे हाजी ने मैसेज देकर भेजा था। और वो लड़का काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और कहता है यंग मास्टर हमने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने यहाँ पर इतना बड़ा खतरा मोल लिया और हमारे लोग इस वक्त उन्हीं की वजह से मर रहे हैं। लेकिन उसने यहाँ पर साफ अल्फाज में कह दिया कि वो हमारी मदद करने के लिए नहीं आ सकता। इसका मतलब यह है कि वो हमारा साथ नहीं देगा और हम लोग यहाँ पर उसके लिए इतना कुछ कर चुके हैं और मुझे लगता है कि अब आपको भी यहाँ पर उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि उसको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए थी और आपकी मदद करने के लिए आना चाहिए था। तो गोंग जाची से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसे यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। तो वो लड़का कहता है प्लीज माफ करिएगा मुझे समझ नहीं आई। तो गोंग जाची से कहता है कि उसने यहाँ पर हमारे साथ कोई अलायंस नहीं बनाई थी, मैं उसके पास गया था और मैंने जाकर उसे कहा था कि क्या वो हमारे साथ यहाँ पर एक अलायंस क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें डिमोनिक कल्ट के अंदर अपना बेस चाहिए था। डिमोनिक कल्ट के अंदर हमारी हाउ फैक्शन का कोई भी बेस नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर उसके सामने अपनी कंडीशंस रखी थी और उसने यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट किया। हालांकि उस वक्त मैं इतना समझदार भी नहीं था और ना ही यहाँ पर उसके हक में सही फैसले कर पा रहा था। तो इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है लेकिन सर हमने तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, हमने उसका साथ ही दिया है तो फिर उसका भी तो बनता है कि वो भी यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए। तो गोंग जाची उसे कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे बहुत सारे लोग इस वक्त मर रहे हैं लेकिन वो सारे के सारे मेरी वजह से मर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक अच्छा सक्सेसर नहीं बन सका। हाउ फैक्शन को अब यहाँ पर मुझे संभालना है लेकिन मैं यहाँ पर ठीक फैसले नहीं कर पा रहा, इसी वजह से वो सभी लोग मर रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि हिवनली डीमन सेक्टर का यंग मास्टर जिससे यहाँ पर म्यूरम में सभी लोग डर रहे हैं, उसने मुझसे कहा था कि उसे मेरी जरूरत है और मैं यहाँ पर ऐसे समय में उसके के ऊपर ब्लेम कैसे डाल सकता हूँ कि वो यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आएगा, जबकि हम सभी लोग अपने अपने रास्ते पर अपने आप को खुद संभाल रहे हैं। अगर हाउ फैक्शन के ऊपर कोई मुसीबत आई तो हमें खुद यहाँ पर उससे निमटना चाहिए। इसी वजह से तो मैं यहाँ पर अलायंस लीडर से खुद बात करने के लिए जाने वाला हूँ। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ पर उसके लिए कुछ नहीं करूंगा तो फिर वो मेरे पर ज्यादा भरोसा नहीं करेगा। मुझे इस सिचुएशन से निकलना होगा और उसके सामने अपने आप को साबित करना होगा कि इस तरह के सिचुएशन से मैं निकल सकता हूँ और कल को मैं यहाँ पर उनके बहुत ज्यादा काम आ सकता हूँ। गोंग जाची इसी के साथ अपने पास एक लेटर लिखता है और उसे कहता है कि तुम जल्दी से उसके पास जाना और जाकर ये लेटर उसे दे देना और उसे कहना कि कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर उसे बात नहीं कर पाऊंगा, ना ही उसे मिल पाऊंगा। मैंने इस लेटर के अंदर सब कुछ लिख दिया, वो सब कुछ जो कि उसे पता होना चाहिए और उसके बाद ये भी जो भी यहाँ पर वो कुछ करने वाला है उसकी आउटकम्स और क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, वो सब कुछ लेटर के अंदर लिखा हुआ है। तो इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है लेकिन यंग मास्टर क्या वाकई में अलायंस लीडर से मिलने के लिए अकेले जाएंगे? तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर अकेले ही जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता। जंग का माहौल है और जंग के माहौल में सिर्फ अपने ऊपर ही भरोसा किया जा सकता है। और इसी के साथ ही वो अलायंस लीडर के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा होता है और कहता है कि अलायंस लीडर डैम सोयोंग, मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मेरा नाम गोंग जाची और मैं हाउ फैक्शन का सक्सेसर हूँ, मेरे लिए दरवाजे खोलो। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारी एपिसोड 192 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन शाओलिन टेंपल में जाने के बाद वहां पर क्या करने वाला है।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 193 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शाओलिन टेंपल का सीन दिखाते हैं कि हमारा हाजिन शाओलिन टेंपल के बाहर पहुंच जाता है और वहां पर एक मॉन्क जो होता है, जो अरहा टेंपल का मास्टर होता है, वो उसके सामने रास्ता ब्लॉक करता है और साथ ही उन्हें वहां पर ग्रीट भी करता है और उनसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर बताएं कि आप लोग किस मकसद से आए हैं। हालांकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया जो कि मैंने रूमर से सुना है। मेरा नाम जोंग गैक है और मैं यहाँ पर अरहात हाल का इंचार्ज हूँ। तो इसी के साथ ही दरवाजा खुलता है। जब दरवाजा वहां पर खुलता है तो वो लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर से हमारा यंग मास्टर नीचे उतरेगा, हिमालय डीमन का सक्सेसर नीचे उतरने वाला है। तो वो कहता है कि फाइनली वो यहाँ पर नीचे उतरेगा क्योंकि वो शाओलिन टेंपल के बाहर पहुंच चुका है। और मॉन्क भी वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अल्टीमेट डीमन राम का मास्टर मेरे सामने बहुत ही जल्दी आकर खड़ा होने वाला है। इतनी यंग एज में एक लड़का यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच गया, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि सिर्फ हमारे एबर्ट्स और हमारे एल्डर्स इसका मुकाबला कर पाएंगे। अगर फाइट होती है तो फिर मैं इससे फाइट करके जीत नहीं पाऊंगा। तुम्हारा हाजी नीचे उतर कर आता है और उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अरहात हाल के मास्टर हो, यानी कि तुम हाल मास्टर हो। तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ का हाल मास्टर हूँ। क्या तुम डिवाइन कर्ल के यंग लीडर हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं डिवाइन कर्ल का यंग लीडर, मेरा नाम स्योर यांग है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है तो सर क्या मैं यहाँ पर आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। हमने यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरी अफवाहें सुनी है। हमने सुना है कि आप लोग यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए आ रहे हैं। तो क्या आप यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ कि क्या आप यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए आए हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये तो मैं बाद में डिसाइड करूंगा, पहले मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बात करूंगा। अगर बातचीत का रिजल्ट पॉजिटिव निकलता है तो फाइट नहीं होगी, लेकिन अगर नेगेटिव निकलता है तो फिर फाइट होगी। तो मॉन्क उसे कहता है तो हम ये समझ ले कि यहाँ पर जो बातें आपने फैलाई थी वो सारी की सारी कुछ ज्यादा ही बड़ी अफवाहें थी। तो हमारा हाजिन कहता है कि नहीं वो अफवाहें नहीं थी, यानी कि मैं इसी मकसद से तो यहाँ पर आया हूँ। मैंने उस अफवाह में ये भी कहा था कि मैं यहाँ पर शाओलिन टेंपल के पैलक को तोड़ दूंगा और अगर वाकई में यहाँ पर तुम लोग कन्वर्सेशन में मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो फिर मैं तुम्हारी पैलक को तोड़ दूंगा, शाओलिन टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसी के साथ ही मॉन्क उसे कहता है कि सर लेकिन ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, आप शाओलिन टेंपल के साथ ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। शाओलिन टेंपल का आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप ऐसा क्यों करेंगे। तो हमारा हाजिर उसे कहता है मुझे एक बात बताओ, क्या शाओलिन टेंपल यहाँ पर जियांगू का हिस्सा नहीं है, क्या वो म्यूरियम का हिस्सा नहीं है। तो वो कहता है जी सर शाओलिन टेंपल इसी का हिस्सा है। शाओलिन यहाँ पर म्यूरियम में तब से है जब यहाँ पर और कोई छोटा मोटा सेक्टर भी नहीं हुआ करता था, यानी कि हिस्ट्री इसकी हजारों साल पुरानी है। इसी वजह से शाओलिन टेंपल से सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे छोटे मोटे सेक्टर्स या फिर जितने भी यहाँ पर 9 ग्रेट सेक्टर्स हैं वो सभी लोग भी यहाँ पर कभी नहीं चाहेंगे कि शाओलिन टेंपल बर्बाद हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है ये बात तुमने वाकई में सच कही कि शाओलिन टेंपल यहाँ पर उन सभी लोगों के लिए उगते हुए सूरज की तरह है, उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। वो सभी लोग शाओलिन टेंपल को बहुत ज्यादा मानते हैं और इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो हाजिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पर तुम्हारी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तुम्हें नहीं लगता कि अगर यहाँ पर 9 ग्रेट सेक्टर्स के लोग करप्शन में डूबे हुए थे तो शाओलिन टेंपल का फर्ज बनता था यहाँ पर बीच में आना और आकर उन्हें रोकना। तुम तब लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, क्या तुम अपने दरवाजे बंद करके यहाँ पर मॉन्क की पूजा कर रहे थे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर बाहर निकलकर इस सारे के सारे भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए था, जो जुल्म हो रहा है उस सभी को यहाँ पर रोकना चाहिए था। तो मॉन्क उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैं जो भी कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त चल क्या रहा है। करप्शन हर जगह के ऊपर फैल चुकी है, छोटे से लेकर बड़े तक हर एक सेक्टर करप्ट हो चुका है और सभी सेक्टर के लोग एक दूसरे की तशरीफ चाट रहे हैं ताकि अपना काम करवा सके। कमजोर के ऊपर और ज्यादा जुल्म किए जा रहे हैं और ताकतवर उनके पास से टैक्सेस ले रहे हैं। क्या तुम्हें सब के बारे में नहीं पता। अगर तुम म्यूरियम के अंदर रहते हो और सभी लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे शाओलिन टेंपल की रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर शाओलिन टेंपल को यहाँ पर इस सब के बारे में पता होना चाहिए। तुम लोग यहाँ पर राइटियसनेस का नाम लेते हो, लेकिन अब यहाँ पर 9 ग्रेट सेक्टर्स और बाकी सभी सेक्टर्स के अंदर से राइटियसनेस खत्म हो चुकी है। डैम सोयुंग ने उन सभी लोगों को अपने लिए करप्ट कर चुका है। वो एक कमीना इंसान है जो कि इस वक्त अलायंस लीडर की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है और सभी करप्ट लीडर्स जो उसके साथ मिले हुए हैं वो सारे के सारे करप्ट हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान है इस बात को एक्सेप्ट करना कि तुम्हारी जो नेचर है वो करप्ट होती जा रही है। यहाँ पर एक डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर होने के नाते मुझे इससे फायदा होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी करप्शन को सुधारने के लिए आया हूँ। मैं बस यहाँ पर ये चाहता हूँ कि एक बैलेंस बना रहे। अगर यहाँ पर राइटियस लोग भी बुरे हो जाएंगे तो फिर डिमोनिक लोगों में और बुरे लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम इन सभी के एल्डर्स की तरह हो, यानी कि तुम यहाँ पर शाओलिन के मॉन्क्स जो है तुम सभी की बहुत सारी रिस्पेक्ट है, तो तुम यहाँ पर एक बड़े भाई की तरह उन सभी लोगों को स्कोल्ड कर सकते हो, उनको डांट सकते हो, उनको कुछ सिखा सकते हो। क्या तुम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टीचिंग्स को फॉलो करते हो कि सिर्फ दरवाजे बंद करके बस बुद्धा की पूजा करते रहो। क्या तुम्हारे बुद्धा ने कभी तुम्हें ये नहीं कहा था कि जाकर दुनिया में चैन अमन शांति लाना है, यानी कि जाकर पीस क्रिएट करना है। क्या तुम्हारे बुद्धा ने ये नहीं कहा था। तो मॉन्क किसी के साथ इसे कहता है कि यहाँ पर जुबान संभाल कर बात करो, हमारे बुद्धा के बारे में कोई बात मत करना। तो हाजिन कहता है कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारे बुद्धा के बारे में बात नहीं करूं, लेकिन तुम्हारे बुद्धा की इमेज
इमेज तो यहाँ पर इससे खराब हो रही है ना, क्योंकि तुम लोग बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करते हो। अगर तुम लोग यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम करप्शन नहीं रोक सकते, अगर तुम यहाँ पर कमजोर को नहीं बचा सकते, तो फिर तुम्हारे बुद्धा की टीचिंग्स तुम्हें क्या सिखा रही हैं? तो मांग उसे कहता है कि शाओलिन टेंपल की अपनी प्रॉब्लम्स है, हम यहाँ पर म्यूरियम की सारी प्रॉब्लम्स नहीं सुलझा सकते। तो हाजिन कहता है तो फिर मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। अगर तुम्हारे शाओलिन टेंपल की प्रॉब्लम्स इस वक्त म्यूरियम के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे बड़ी हुई तो मैं चुपचाप यहाँ पर तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा, तुम्हारे सामने सर झुकाकर माफी मांगूंगा और वापस चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो दुनिया की प्रॉब्लम से छोटी हुई तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे शाओलिन टेंपल के ऊपर अटैक करूंगा, तुम्हारे नेम पहले को तोड़ दूंगा, जैसा कि मैं यहाँ पर पहले कह चुका हूँ। तो इसी के साथ ही मॉन्क जो होता है बेचारा फिर से वहां पर खामोश हो जाता है और हमारा हाचिन अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है मैंने जैसा कि कहा कि अगर तुम यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बता पाए और तुम्हारी प्रॉब्लम्स छोटी निकली तो फिर मैं यहाँ पर वाकई में ये कर दूंगा, क्योंकि तुम यहाँ पर महसूस कर पा रहे हो कि मेरे अंदर यहाँ पर इतनी पावर है और ये सारी पावर्स को मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। और सभी लोग जो होते हैं वहां पर उसकी पावर्स के शौक की वजह से काफी बुरी तरह से हिट हो रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये लड़का वाकई में ये करने वाला है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, कोई एल्डर या फिर कोई एबट भी यहाँ पर नहीं है जो कि इस लड़के को संभाल सके, मैं अकेला यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। और इसने जो बातें की हैं वो सारी की सारी ठीक भी तो है कि शाओलिन टेंपल ने कभी यहाँ पर बीच में आकर इन लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। किसी के साथ ही वहां पर जो लोग खड़े होते हैं उसी लोगों की भीड़ के अंदर से एक बुढ़ा मास्टर निकल कर आता है और कहता है कि इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही कमाल की बात है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये क्या, ये बुढ़ा मास्टर कौन है जो कि यहाँ पर मेरी एनर्जी की उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। यहाँ तक कि जब वो बुढ़ा मास्टर वहां पर से निकल कर आता है तुम्हारे हाजिन की एनर्जी अपने आप वहां पर रोड बिजदा रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो बुढ़ा मास्टर वहां पर से निकल कर आता है, वो भी असल में एक मॉन्क ही होता है। वो कहता है कि देखो तो जरा तुम लड़के, तुम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हो वो बहुत ज्यादा जेन्युइन है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सच कह रहे हो जो भी तुम यहाँ पर कह रहे हो। और हमारे हाजिन की बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकलती है तो वो कहता है कि मुझे ये बात भी काफी हैरान करने वाली लग रही है कि तुम यहाँ पर अपनी प्योर डिमोनिक एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, ऐसी डिमोनिक एनर्जी जो कि लोगों की जान लेने के लिए रिलीज होती है। इसके बावजूद तुम यहाँ पर शांति लाने की बात कर रहे हो, तुम यहाँ पर पीस की बात कर रहे हो, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। हाजिन जो होता है इस बात से काफी हैरान हो रहा होता है कि उसकी डिमोनिक एनर्जी जो कि यहाँ पर उसी बुढ़े मास्टर के निकलने की वजह से अपने आप रिलीज हुई है, ऊपर से उस बुढ़े मास्टर ने बड़ी आसानी से उसकी सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी को नॉलिफाई कर दिया है। तो हाजिन कहता है कि आज से पहले ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ ली चियोनसैंग यानी कि डीमन किंग ही कर पाया है, डीमन किंग के अलावा यहाँ पर कोई इस एनर्जी को इतनी आसानी से हैंडल नहीं कर सकता। तुम्हारा हाजिन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जबकि वो उसे कहता है कि तुम बताओ कि तुम कौन हो। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर ली चियोनसैंग खुद आया है क्योंकि वो पहले भी यहाँ पर आ चुका है। तुम ली चियोनसैंग के डिसाइपल हो, यानी कि ये बुढ़ा मास्टर जो है वो डीमन गार्ड को भी जानता है। तुम्हारा हाजिन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 193 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बुढ़े मास्टर के साथ इसकी क्या निगोशिएशंस होने वाली हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 194 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर से एक बुढ़ा मास्टर निकलता है उस भीड़ के अंदर से, वहां पर से निकलने के बाद हमारे हाजिन की पावर्स को डाइवर्ट कर देता है, उनको ब्लॉक कर लेता है और हाजिन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। तो बुढ़ा मास्टर उसे कहता है कि तुम्हारी पावर्स को ब्लॉक करते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने यहाँ पर आग के अंदर अपना हाथ डबो दिया हो। तो मुझे बताओ कि क्या वाकई में तुमने यहाँ पर नंबर 1 मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया हुआ है, डिमोनिक मास्टर की पहली मार्शल आर्ट जो कि ली चियोनसैंग के पास थी, क्या तुमने उनको मास्टर किया हुआ है? तो हमारा हाजिन इसी के साथ उसे कहता है कि तुम कौन हो। तो बुढ़ा मास्टर उसे कहता है क्या तुम्हें मुझे देखकर पता नहीं चल रहा कि मैं शाओलिन का एक मॉन्क हूं। जबकि साइड के ऊपर खड़ा मॉन्क जो होता है वहां पर उसे रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि वेनरेबल जियोक सॉन्ग, मैं आपको यहाँ पर ग्रीट करता हूं। तो वो कहता है काफी अरसे के बाद तुम्हें भी देख रहा हूं। तो हमारा जो हाजिन होता है उसे देखते ही पहचान लेता है, उसका नाम सुनते ही पहचान लेता है और कहता है कि क्या तुम वही मास्टर हो जिसे फिस्ट गॉड कहते हैं? इसका मतलब यह है कि तुम ही जियोक सॉन्ग द फिस्ट गॉड हो। तो वो कहता है क्या फिस्ट गॉड? कोई फिस्ट गॉड नहीं है, ये टाइटल मेरे नाम के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम सा मॉन्क और सभी लोग यहाँ पर मुझे फिस्ट गार्ड कहते हैं। तो उसी के साथ ही मॉन्क उसे कहता है कि डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट जो कि यहाँ पर पीस की बात करता है, लेकिन असल में यहाँ पर उसकी पावर लेवल्स ऐसी हैं जो कि दुनिया में तबाही मचा सकती हैं। तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ आकर बात करो, हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर सकते। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर ली चियोनसैंग की तरह ही हो और मुझे लगा था कि ली चियोनसैंग खुद यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ पर ली चियोनसैंग ने अपनी जगह के ऊपर एक और उसी के जैसे मॉन्स्टर को भेज दिया है। तो वो हाजिन से कहते हैं कि तुम्हारी जो की पावर है कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम यहाँ पर रहकर बात करोगे तो मुझे लगता है कि मॉन्क्स को नुकसान पहुंच सकता है। तो क्यों ना हम लोग जाएं मेरे घर के ऊपर, वहां पर जाकर बात करें। क्यों क्या तुम मेरे टेंपल के ऊपर आओगे, वहां पर हम लोग बात करते हैं, चलो मेरे साथ आ जाओ। तुम्हारा हाजिन उसके साथ वहां पर चल पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हीवन अलायंस लीडर जो होता है वो कमीना अपने फूलों को देख रहा होता है। वो यहाँ पर पहले ही पता है आपको काफी सारे सीन में फूलों में ही दिखाई देता है जहां पर वो कलरफुल फूल ढूंढ रहा होता है। तो यहाँ पर एक काफी रंगों वाला फूल निकलता है। तो वो
वो कहता है देखो जरा ये वाला काफी ज्यादा खूबसूरत है और इसके अंदर काफी सारे रंग भी हैं। जबकि हाउ फैक्शन का यंग मास्टर गोंग जैची वहां पर साइड के ऊपर खड़ा होता है तो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये खूबसूरत फूल इसको अगर मैं यहाँ पर वेनरेबल के पास भिजवाता हूँ, यानी कि मैं शाओलिन टेंपल में किसी मास्टर के पास इसको भिजवाता हूँ तो कैसा रहेगा? वो सभी लोग इस फूल को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। क्या तुम्हें यहाँ पर पौधों के बारे में पता है? क्या तुम्हें पता है कि गार्डनिंग कैसे की जाती है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर गार्डनिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता होगा। हाँ, यहाँ पर ऐसा लोग समझते हैं कि फूल अपने आप उगकर बड़े हो जाते हैं, नहीं उनकी देखभाल करनी पड़ती है तब वो बड़े होते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पर सिर्फ फूल की देखभाल नहीं करना पड़ती बल्कि आसपास की मिट्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है और कीड़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि और फूलों को खा ना जाए। और अब जबकि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे कलर्स वाला फूल निकला है तो मुझे लगता है कि शाओलिन के एबट को ये भेजा जाएगा और शाओलिन के एबल इसको लेने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि इस तरह के फूल बहुत ज्यादा कीमती होते हैं और उनके साथ इसके एसेंस के साथ वो स्पेशल पिल बना सकते हैं। तो गोंग जैची का चेहरा दिखाता है कि उसकी हालत काफी खराब लग रही होती है। तो मास्टर उसे कहते हैं क्या तुम चाय पीना चाहोगे? तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो गोंग जैची को अपने साथ लेकर आते हैं और उसे चाय देते हैं और उसे कहता है कि ये बहुत ही कमाल की चाय है, तुम्हें ये बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। हालांकि ये चाय जो है बहुत ही सस्ते पत्तों के साथ बनाई गई है लेकिन इस चाय के जो पत्ते थे वो सस्ते होने के बावजूद इसका टेस्ट बिल्कुल भी कम नहीं है। ये ठंडी चाय है लेकिन बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो क्यों ना तुम यहाँ पर इस चाय को पियो और साथ ही यहाँ पर हम लोग अपनी बात को स्टार्ट करते हैं कि तुम यहाँ पर आए क्यों थे? तो हमारा गोंग जैची से कहता है कि तुम्हारी चाय वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम्हारी बातें भी बहुत ज्यादा कमाल की हैं। तो इसी के साथ ही अलायंस लीडर डैम सोयोंग उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे सबऑर्डिनेट्स ने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव किया है। कितने दिनों तक तुम्हें वहां पर अंडरग्राउंड प्रिजन में बंद करके रखा गया और तुम्हें टॉर्चर किया गया। तो हमारा गोंग जैची कहता है कि सर पूरे 5 दिन के लिए 5 दिन तक मुझे वहां पर नीचे रखा गया और साथ ही मुझे टॉर्चर भी कर रहे थे। तो डैम सोयोंग उसे कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा था, मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे रूम में रखा गया था जहां पर लाइट भी नहीं थी और देखो दूसरा तुम्हारी तो हालत खराब हो गई है, लेकिन मैं तुमसे माफी चाहता हूं कि मेरे सबऑर्डिनेट्स ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो गोंग जैची कहता है कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसी छोटी मोटी हरकतें तो होती रहती हैं। डैम सोयोंग उसे कहता है कि नहीं हम लोग तो राइटियस लोग हैं और मेरे राइटियस लोगों ने यानी मेरे कमांडर्स ने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे किया जबकि तुम तो यहाँ पर एक गेस्ट बनकर आए थे और एक गेस्ट के एक मेहमान के साथ बुरा बर्ताव तो बिल्कुल भी यहाँ पर माफ नहीं किया जाएगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि अच्छा बच्चिया बताओ कि तुम यहाँ पर मुझसे किस बारे में बात करने के लिए आए हो? तो हमारा गोंग जैची उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सबसे पहले तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वो कहता है किस बारे में पूछना चाहते हो? क्या तुम अपने हाउस सेक्टर के बारे में पूछना चाहते हो? तो वो कहता है नहीं हाउस सेक्टर के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहते तो फिर किस बारे में पूछना चाहते हो? तो हमारा गोंग जैची कहता है कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि हम लोग पूरे 1 साल के लिए अपनी हाउ फैक्शन के दरवाजे बंद कर रहे हैं, जो भी ऑर्डर्स लिए थे वो सारे कैंसिल कर देंगे और 1 साल के लिए कोई काम भी नहीं करेंगे, तो क्या तुम यहाँ पर हमारे लोगों को मारना बंद कर दोगे? तो मास्टर से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर उनको मारना बंद कर दूंगा? तो गोंग जैची कहता है कि जैसा मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, जैसा मुझे लगता है कि तुम्हारा मेरे ऊपर इंप्रेशन है, उस हिसाब से तो तुम्हें यहाँ पर रुक जाना चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी हाउ फैक्शन को बंद कर दिया। लेकिन हो भी सकता है कि तुम वैसे इंसान ना हो जैसा मैं तुम्हें समझता हूं, लेकिन मैं क्योंकि एक इंटेलिजेंस कंपनी का हेड हूं तो इसके नाते मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि तुम्हारा कैरेक्टर किस तरह का होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर ये गलत निकलता है तो फिर मुझे यहाँ पर हाउ फैक्शन का मास्टर होने का कोई अधिकार नहीं है। तो डैम सोयोंग से कहते हैं कि बच्चे तुम बातें बहुत ज्यादा अच्छी और घुमा फिरा कर करते हो लेकिन वो बातें काफी ज्यादा हद तक सच्ची होती हैं। जबकि डैम सोयोंग खुद भी वहां पर इस बात को नोटिस कर पा रहा था। वो कहता है कि ये बच्चा मेरे सामने बैठकर 1-on-1 मुझसे फाइट कर रहा है, मैं अलायंस लीडर हूं और मैंने यहाँ पर इसकी फैक्शन के बहुत सारे लोगों को मरवा दिया है, लेकिन इसके बावजूद ये मुझसे बात करते वक्त बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में हाउ फैक्शन का लीडर होने के लायक है और अगर इस लड़के को मैं अपनी साइड के ऊपर कर लेता हूं तो मेरे लिए और भी ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़का है। इसके साथ ही डैम सोयोंग से कहता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। तो उसे कहता है कि एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पर उस लड़के सॉरयोंग यानी कि जो डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर है, क्या तुम उसका ट्रैक रख रहे हो कि वो कहां पर जा रहा है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो कहां पर जा रहा है। तो हमारा जो यंग मास्टर गोंग जैची होता है उसे कहता है कि वो इस वक्त शाओलिन टेंपल की तरफ जा रहा है। तो वो उसे कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला? तो वो कहता है यहाँ पर आने से पहले मुझे एक मैसेज मिला था जिसमें उसने मुझे बताया था कि वो शाओलिन टेंपल की तरफ जा रहा है। पहले वो मेरे लोगों को बचाने के लिए हाउ फैक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा था लेकिन वहीं से उसने अपने रास्ते को बदल दिया और अब वो शाओलिन टेंपल की तरफ जा रहा है। तो मास्टर से कहता है कि मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि शाओलिन टेंपल में जाकर क्या करेगा? क्या मुझे यहाँ पर परेशान होने की जरूरत है? क्या तुम्हें लगता है कि शाओलिन टेंपल में जाकर वो तबाही मचाएगा या फिर शाओलिन टेंपल को अपनी साइड पर कर लेगा? तो हमारा गोंग जैची से कहता है कि सर ये बात तो आपको यहाँ पर परेशान करने वाली लग रही होगी और मुझे लगता है कि आपको परेशान होना भी चाहिए। तो डैम सोयोंग से कहता है लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि वो सब कुछ करके करना क्या चाहता है, आखिर उसका आखिरी मकसद क्या है? तो गोंग जैची कहता है कि मैं एक बेवकूफ ही हूंगा जिसे इस बारे में पता नहीं होगा। मैं कुछ महीनों तक उसके साथ काम कर रहा था तो इसका मतलब यह है कि मुझे पता है कि उसका अल्टीमेट गोल क्या है। तो डैम सोयोंग से कहता तो बताओ कि उसका अल्टीमेट गोल है क्या? तो गोंग जैची
जैची उसे कहता है कि उस यंग मास्टर का अल्टीमेट गोल यह है कि वो तुम सभी लोगों को किनारे पर लगाना चाहता है, खासतौर पर तुम्हारी राइटियस हिमालयन लाइंस को, तुम्हारी हिमालयन लाइंस राइटियस हिमालयन लाइंस को यहाँ पर क्लिफ के ऊपर से धक्का देना चाहता है ताकि तुम सभी करप्ट लोग यहाँ पर से खत्म हो जाओ। तो डैम सोयोंग उसे कहता है तो क्या इसी मकसद से वो शावलिन टेंपल गया था कि शावलिन टेंपल के लोगों को अपनी साइड के ऊपर कर ले, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो उन सभी को मना पाएगा, क्योंकि शावलिन टेंपल को राइटियसनेस का घर कहा जाता है जबकि वो डिमोनिक यंग मास्टर है। तो गोंग जैची उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि डिमोनिक और शावलिन टेंपल दोनों एक दूसरे के पूरे ऑपोजिट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर एक चांस है जब यहाँ पर सोयोंग से जाकर बात करेगा तो शावलिन टेंपल उसकी बात सुनेगा और उसका साथ देगा। तो डैम सोयोंग से कहता है कि मैं इस बात को इतनी आसानी से बिल्कुल भी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि शावलिन टेंपल और उसके साथ साथ डिमोनिक कल्ट के लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो गोंग जैची कहता है अगर पास्ट में होता तो हाँ ये बात वाकई में पॉसिबल नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनली ये बात पॉसिबल है। अब जबकि यहाँ पर यंग मास्टर खुद आया है तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है। क्या तुम्हें लगता नहीं है कि उसने यहाँ पर कितने सारे लोगों को अपनी साइड के ऊपर कर लिया, तुम्हारी राइटियस अलायंस के नीचे काम करने वाले सेक्टर्स को उसने अपने साथ मिला लिया। वो सब कुछ उसने कैसे किया? अपनी अच्छी नेचर की वजह से, हालांकि वो एक डिमोनिक मास्टर है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 194 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन शावलिन टेंपल के लोगों को अपनी साइड के ऊपर लेकर आ पाएगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 195 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वहीं का सीन दिखाता है जहां पर डैम सोयोंग जो होते हैं वो गोंग जैची से बात कर रहे होते हैं और गोंग जैची जो होता है उन्हें बता रहा होता है कि शावलिन टेंपल के साथ उनका समझौता होना ये तो तय है क्योंकि शावलिन टेंपल उसकी बात जरूर मानेगा। गोंग जैची उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर उस यंग मास्टर ने, डिमोनिक यंग मास्टर ने पब्लिक में अपनी जगह कैसे बनाई, क्योंकि मैं उसकी मदद कर रहा था। मुझे सब कुछ पता है कि कैसे मैंने यहाँ पर पब्लिक के सामने उसके इमेज को अच्छा बनाया और मुझे ये भी पता है कि कैसे वो शावलिन टेंपल को जाकर परसुएड कर सकता है और वो शावलिन टेंपल का साथ ले लेगा। इसके लिए तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसे किसी ऐसे की जरूरत है जो तुम्हारी मदद कर सके। तो डैम सोयोंग से कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो हमारा गोंग जैची से कहता है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या तुम यहाँ पर हाउ फैक्शन की मदद लेना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो हाउ फैक्शन तुम्हारी मदद कर सकता है। तो ये बात सुनने के बाद डैम सोयोंग भी काफी हैरान होते हैं और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उस मॉन्क के घर का दिखाया जाता है, फिस्ट गार्ड के घर का। तो हमारा जो हाजिन होता है उस जगह को देखने के बाद कहता है ये जगह तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि मैं यहाँ पर इस जगह को छोड़कर ना जाना चाहूँ। तो वो उसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है, मैं भी कभी यहाँ पर इस जगह को छोड़कर नहीं जाता। वो तो नीचे तुमने आकर शोर मचाया था, इसी वजह से मुझे वहां पर नीचे जाना पड़ा। और साथ ही वो हमारा जो हाजिन होता है उसे कहता है कि ये जगह वाकई में बहुत ज्यादा पीसफुल है। यहाँ ऊपर से खड़े होकर देखो तो बहुत सारे मॉन्क्स नीचे वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपनी हाथ लाइनों को पढ़ रहे हैं, वो अपनी प्रेयर्स को पढ़ रहे हैं और साथ ही यहाँ पर अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा म्यूजिक की तरह की आवाज आ रही है, यानी कि काफी ज्यादा मजा आ रहा है और ये काफी ज्यादा शांति भरी आवाज भी है। तो मास्टरों से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि एक इंसान उम्र गुजरने के साथ साथ उसका दिमाग छोटा होता जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर दुनिया को समझना छोड़ देता है और मुझे लगता है कि वो अकेले जिंदगी गुजारना चाहता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैं भी यहाँ पर उन बुद्धिस्ट में से एक हूँ जिन लोगों ने बुद्धा की पूजा करने की बजाय यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया। मैंने शावलिन की मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया, जिसकी वजह से मैं दुनिया में यहाँ पर फिस्ट गार्ड के नाम से फेमस हुआ। लेकिन एक चीज की कमी रह गई क्योंकि मैं यहाँ पर बुद्धिज्म को बहुत ही कम सीख सका, जिसकी वजह से ये मेरी पास्ट की मिस्टेक्स थी जिनको मैं सही करने के लिए अब यहाँ पर अकेला बैठा हूँ। क्योंकि मेरी वजह से बहुत सारे ऐसे मॉन्क्स हैं जिनको लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म ही काफी नहीं है, बल्कि मार्शल आर्ट सीखना भी होता है। और हम यहाँ पर नहीं चाहते कि हम लोग मार्शल आर्ट सीखे, क्योंकि शावलिन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग भी मार्शल आर्टिस्ट है, बल्कि हम लोग सब बुद्धिज्म के लोग हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जैसे कि तुमने यहाँ पर जियांगू को छोड़ दिया, यानी कि तुमने अपनी मार्शल आर्ट्स को छोड़कर किनारा करके यहाँ पर बुद्धिज्म के लिए आकर बैठ गए हो। तुम चाहते हो कि शावलिन भी यहाँ पर ये सब कुछ छोड़ दे, वो म्यूरियम वर्ल्ड को छोड़ दे। तुम्हें नहीं लगता कि ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है? तो मास्टर उसे कहते हैं कि जरा छोड़ो इन बातों को, क्या तुम यहाँ पर पीना चाहोगे? और वो अंदर से बॉटल्स उठाकर ले आते हैं और उसे कहता है ये ग्रीन टी है, ये मैंने स्पेशली अपने हाथों से बनाई है, जरा इसको पी कर देखो। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुमने तो मेरी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उसे कहता है क्या वाकई में ये अच्छी है? तो वो कहता है पी कर देखो। तो हाजिन जब उसे पीता है तो वो कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मास्टर उसे कहता है कि चलो शुक्र है कि तुम्हें ये पसंद आई। क्या तुम्हें पता है कि ली चियोनसैंग के लिए मैंने यहाँ पर ड्रिंक बनाया था, लेकिन चियोनसैंग उस वक्त जब यहाँ पर इन ड्रिंक्स को पीता था तो उस वक्त वो कहता था कि ये बहुत ज्यादा बकवास है, क्योंकि वाकई में उस वक्त मुझे ये बनानी भी नहीं आती थी। जब पहली बार वो मुझसे मिला था उस वक्त मैंने उसे चाय बनाकर दी थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तुम्हारा हाजिन कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर हमारे डीमन गार्ड को जानते हो? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं उसको क्यों नहीं जानता। जब मैं यहाँ पर काफी ज्यादा यंग हुआ करता था जब वो यहाँ पर आया था और उसे देखते
देखते ही मुझे यहाँ पर पता था कि वो काफी ज्यादा पावरफुल और आगे जाकर एक बहुत ही महान इंसान बनने वाला है। तब मैंने पहली बार उस लड़के को देखा था, उस वक्त वो बहुत ज्यादा यंग तुम्हारी तरह लेकिन तुमसे थोड़ा बड़ा होगा, और उस वक्त उसे देखते ही मुझे लगा कि मैं एक मॉन्स्टर को देख रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैं एक मॉन्क हूँ, यानी कि एक मॉन्क होने के नाते मैं यहाँ पर दुनिया की किसी भी चीज को मार नहीं सकता, मैं यहाँ पर किसी की जान नहीं ले सकता। लेकिन उस वक्त पहली बार मेरे जहन में ख्याल आया था, अगर मैं इस मॉन्स्टर को मार डालता हूँ तो हो सकता है कि फ्यूचर में इसके हाथ से मरने वाले बहुत सारे लोगों की जान बचा सकूं। मुझे उस वक्त ख्याल आया था बुद्धा के नाम पर मैं इस इंसान को मार डालता हूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं कर भी नहीं सकता था। उस वक्त भी उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल थी जितनी एनर्जी तुम्हारे पास यहाँ पर पावरफुल है, और मुझे पता था कि आगे जाने के बाद एक बहुत ही पावरफुल टाइटल हासिल करेगा, जैसे कि जहां पर तुम्हारे पहले हीवनली डीमन हुआ करते थे लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर, और उसने तुम्हारे डिमोनिक कल्ट के अंदर हीवनली डीमन गार्ड का टाइटल हासिल किया। हाचिन कहता है तो क्या आपने उसके साथ फाइट की, तो वो मास्टर उसे कहता है कि नहीं, मैं उसके साथ फाइट क्यों करता, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसे हारने वाला, इसी वजह से मैंने उससे कोई फाइट की ही नहीं। मुझे लगता है कि इस वक्त भी वो यहाँ पर मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका और किसी ऐसी जगह के ऊपर बैठकर दुनिया को ऊपर से बैठकर देख रहा होगा, क्योंकि उसका लेवल इस दुनिया के लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका है। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि शावलिन के लोग तो यहाँ पर निर्वाणा हासिल करना चाहते हैं, तो वो उसे कहता है कि हाँ, सभी शावलिन टेंपल के लोग जब वो निर्वाणा हासिल करना चाहते हैं। तुम्हारा हाचिन कहता है लेकिन हीवनली राइडियस अलायंस के लोग वैसे नहीं है, वो लोग करप्ट हो चुके हैं, और तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर पीस लाने के लिए तुम्हें यहाँ पर बीच में आना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि ये सब कुछ भी अच्छा नहीं है। तो मास्टर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी और तुमने वहां पर उस मॉन्क की बात सुनी होगी कि हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे पास बहुत सारे डिसाइपल्स आते हैं और वो डिसाइपल्स हमारे पास से टीचिंग्स लेते हैं, उन सभी डिसाइपल्स को आगे संभाल कर रखना हो ताकि वो हमारी टीचिंग को फॉलो करते हुए किसी की जान ना ले। यही हमारी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है। हमारे पास अपनी एक दुनिया है जिसे हमें संभालना है, हम लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपने पंजे नहीं गड़ा सकते। पर हाचिन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम यहाँ पर म्यूरियम वर्ल्ड से ताल्लुक नहीं रखते हो, ना ही तुम्हारा यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया से कोई ताल्लुक है, और तुम बस यहाँ पर अपनी आंखें बंद करके बस पूजा पाठ करना चाहते हो, और तुम शावलिन टेंपल के मार्शल आर्ट्स की दुनिया के सूरज होने के बावजूद तुम यहाँ पर आंखें बंद करके अपनी ड्यूटीज से नजर चुरा रहे हो। तो मास्टर से कहता है कि यंग डिमोनिक ड्रैगन, मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पर किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुम यहाँ पर दुनिया को यूनिफाई करो, आकर अमन और शांति की बात करो, जबकि तुम खुद एक डिमोनिक मास्टर हो? क्या तुम्हें किसी ने कहा कि यहाँ पर आकर ये सब कुछ करो? तुम्हारा हाचिन कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस यहाँ पर चैन और शांति लाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक काम करना चाहता हूँ कि हीवनली राइटियस अलायंस के मास्टर डैम सोयोंग को मारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सीधा सीधा जवाब दूंगा, उसके साथ जितने भी उसके करप्ट एल्डर्स हैं सभी को मार डालूंगा। तो वो उसे कहते हैं लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? आए तुम्हारा यहाँ पर है ही क्या? तुम तो डिमोनिक कल्ट से हो, तुम्हारी अपनी एक अलग दुनिया है, और तुम लोग यहाँ पर म्यूरियम के अंदर आकर चैन शांति क्यों लाना चाहते हो? तुम्हें यहाँ के लोगों की क्यों परवाह है? तुम्हारा हाचिन कहता है कि आजादी के लिए, मुझे अपनी आजादी के लिए ये सब कुछ करना है। मैं आपको डिटेल्स नहीं बता सकता, लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए जो आजादी के मैं आजादी से रह सकूं। तो क्या अब यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? तो मॉन्क उसे कहते हैं कि हाँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया, और अगर तुम अब यहाँ पर अपने सवाल का जवाब चाहते हो कि क्या हम तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मेरे अगले सवाल का जवाब क्या देते हो। अब मैं जो सवाल तुमसे पूछूंगा वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो हाचिन कहता है हाँ क्यों नहीं, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। तो उसी के साथ ही वो शावलिन मॉन्क उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे पास यहाँ पर शावलिन की मार्शल आर्ट्स की स्मेल क्यों आ रही है? यानी कि तुमने डिमोनिक मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया है, तुम एक डिमोनिक यंग मास्टर हो, लेकिन तुम्हारी मार्शल आर्ट्स के अंदर शावलिन की मार्शल आर्ट्स क्यों मिक्स हैं? फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास डार्क शैडो की के ट्रेसेस महसूस हो रहे हैं, और क्या तुम्हें पता है कि डार्क शैडो की के ट्रेसेस मैंने आज से पहले किसके अंदर महसूस किए थे? एक बहुत ही कमाल का असैसिन हुआ करता था जिसे असैसिन किंग कहा जाता था, चुन हाजिन। उसकी एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर से क्यों महसूस हो रही है? अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है, तुम कौन हो? और हमारा हाजिन जो होता है वो भी इस बात से काफी हैरान होता है कि मास्टर यहाँ पर उसके पुराने सेल्फ पर कैसे पहुंच गए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 195 का एंड होगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 196 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाचिन अंदर फिस्ट गार्ड के साथ बैठकर बात कर रहा था, जबकि बाहर उसके साथियों को रोक लिया गया होता है। तो शावलिन का मॉन्क उन लोगों से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे फिस्ट गार्ड एक बहुत ही अच्छे इंसान है और वो कभी भी यहाँ पर उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, यानी तुम्हारा यंग मास्टर अंदर बिल्कुल सेफ है। तो मास्टर गू से कहता है कि हमें यहाँ पर इस बार में कोई परेशानी भी नहीं है, और ना ही हमें यहाँ पर इस बार में कुछ सोचने की जरूरत भी है, क्योंकि फिस्ट गार्ड चाहे यहाँ पर कितने ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, लेकिन है
तो वो एक शाओलिन के मॉन्क ही। और हमारे डिमोनिक सेक्टर के अंदर भी शाओलिन के ट्विन गार्ड्स के बारे में काफी ज्यादा चर्चे हैं। यानी कि फिस्ट गार्ड एक ऐसे इंसान है जो कि कभी भी किसी के ऊपर इस तरह से अटैक नहीं करते कि उसे जान से मार डालें। तो हम लोग यहाँ पर इस बारे में इसलिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है कि अगर फिस्ट गार्ड और यहाँ पर हमारे यंग मास्टर के बीच में कोई फाइट होती भी है तो वो उन्हें नहीं मारेंगे। तो एबर्ट जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है, अमिताभ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे फिस्ट गार्ड के बारे में इस तरह की बातें करने का। लेकिन जहाँ पर हमारे डोंगपिल को दिखाता है कि वो अपनी सोच में वहां पर गुम होता है, तो मास्टर गू से कहता है कि गार्ड माँ तुम्हें क्या हो गया, माँ डोंगपिल तुम किस तरफ देख रहे हो और किस सोच में गुम हो। हमने यहाँ पर कहा ना कि इसलिए तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं, हमारे यंग मास्टर सेफ रहेंगे। जब किसी के साथ डोंगपिल उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि अगर फाइट हो ही जाती है तो फिर कैसे यहाँ पर शाओलिन को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, कौन कौन से तरीकों से यहाँ पर शाओलिन को बर्बाद किया जा सकता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। तो ये बात सुनते ही एबर्ट जो होता है वो कहता है कि तुम तो एक बहुत ही खतरनाक किस्म की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुमने यहाँ पर क्या कहा है। तुम्हारा डोंगपिल कहता है कि हम लोगों के बीच में और तुम्हारे बीच में कोई समझौता नहीं है, और अगर यहाँ पर फाइट होती है और मैं क्योंकि यहाँ पर अपने यंग मास्टर का गार्डियन हूँ, चाहे वो यंग मास्टर को जान से ना भी मारे लेकिन इसके बावजूद हमें यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा और तुम्हारे शाओलिन को बर्बाद करना ही पड़ेगा। तो ये बात सुनती मास्टर गू भी वहां पर सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे डोंगपिल की जिम्मेदारी बाकी में बहुत ज्यादा हैवी है। अगर यहाँ पर फाइट होती है तो डोंगपिल क्योंकि उसका पर्सनल गार्ड है तो उसे यहाँ पर एक्शन लेना ही पड़ेगा, और इसलिए मुझे भी अब यहाँ पर फुल ऑन एक्शन में रहना पड़ेगा, किसी वक्त भी यहाँ पर फाइट करना पड़ सकती है। तो यही पर से नेक्स्ट सीन जो होता है डिमोनिक कल्ट का दिखाते हैं, जहां पर हमारे डीमन लॉर्ड जो होते हैं वो बैठे होते हैं और जनरल स्ट्रेटजिस्ट उसके पास आकर उसे कहते हैं कि एक बुरी खबर है, हमारे यंग मास्टर शाओलिन में चले गए और शाओलिन यहाँ पर से इतनी दूर है कि हम लोग यहाँ पर से उनके लिए मदद भी नहीं भिजवा पाएंगे। तो डीमन गार्ड उसे कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी एनर्जी के थ्रू यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि फिस्ट गार्ड उसके सामने बैठा है, वो बुढ़ा मॉन्क उसके सामने बैठा है, तो तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमारे जो जनरल स्ट्रेटजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि आप यहाँ पर से उसे देख पा रहे हैं, वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर से उसकी डिमोनिक एनर्जी के थ्रू से सब कुछ देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि उसके सामने जो बंदा बैठा है वो ट्विन गार्ड्स में से एक है, यानी कि वो फिस्ट गार्ड है, वो एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन उसके बारे में एक बात फेमस है कि वो कभी किसी को मारने के लिए अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज नहीं करता। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आप पहले उससे मिल चुके हैं। तो वो कहता हाँ मैं उससे मिल चुका हूँ, उस वक्त मेरी एज तकरीबन 20-25 साल होगी जब मैं पहली बार उससे मिला था। उस वक्त मेरे अंदर काफी ज्यादा जोश था और जज्बा था कि मैं पूरे शाओलिन को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन वो मॉन्क मेरे रास्ते में आया। उस वक्त उस मॉन्क के साथ मेरी फाइट होने वाली थी, लेकिन उस मॉन्क ने वहां पर मुझसे फाइट नहीं की। तो जनरल स्ट्रेटजी उसे कहते हैं लेकिन उसने फाइट क्यों नहीं की। तो हमारा जो डीमन गार्ड होता है उसे बताता है क्योंकि उस मॉन्क ने कहा कि उसे डर लगता है। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं कि उस वक्त भी आप इतने ही खतरनाक और पावरफुल थे। तो वो कहता है नहीं, इस बात से नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि वो किसी और बात से डरता था, क्योंकि अगर यहाँ पर फाइट होती भी है तभी वो कभी भी यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट के साथ मुझे जान से मारने की कोशिश नहीं करेगा, जबकि मैं उसे जान से मार डालता। इसी वजह से उसने इस फाइट करने से मना कर दिया, उसने मेरे साथ फाइट की ही नहीं। लेकिन मुझे आज भी यहाँ पर याद है कि वो एक बहुत ही कमाल का इंसान है। हालांकि वो एक कमाल का इंसान है लेकिन फिर भी यहाँ पर यंग मास्टर पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि वो यंग मास्टर के ऊपर कभी भी अटैक करके उसे मारेगा नहीं। हालांकि फिस्ट गार्ड के पास जो मार्शल आर्ट्स है वो कंप्लीट मार्शल आर्ट्स है और वो भी अल्टीमेट लेवल की मार्शल आर्ट्स है। जिस तरह मेरे पास यहाँ पर अल्टीमेट लेवल की गार्ड की पावर्स हैं, वैसे उसके पास भी यहाँ पर अल्टीमेट गार्ड पावर्स हैं, यानी कि वो काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट्स है। लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर एक चीज की कमी है और वो किलिंग इंटेंट की कमी है, वो किसी को भी जान से मारने के लिए अटैक नहीं करता। यहाँ पर फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारा सियोर यांग क्या करता है, क्या हमारा यंग मास्टर वहां पर उसको मना पाएगा, क्योंकि उसको मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो एक ट्रू मास्टर है जो कि सिर्फ और सिर्फ राइटियसनेस को ही फॉलो करता है, और अगर अभी तक वो वहां पर है तो वो राइटियसनेस का ही साथ देगा, वो कभी डिमोनिक साइड का साथ नहीं देगा। अब मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि हमारा यंग मास्टर क्या उसे मना पाएगा, क्योंकि अगर उसने शाओलिन को मना लिया तो फिर उसके हाथ में एक बहुत ही पावरफुल फोर्स आ जाएगी। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमें शाओलिन का दिखाया जाता है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि एपिसोड का एंड वहां पर हुआ था जहां पर फिस्ट गार्ड ने हमारे हाजिन से पूछा था कि क्या तुम चुन हाजिन को जानते हो, क्योंकि तुम्हारे पास से हमें शैडो की एनर्जी महसूस हो रही है, और ये शैडो की एनर्जी एक ही बंदे ने स्पेशलाइज मास्टर की हुई थी और वो असैसिन किंग था। तो हमारा हाजिन उनकी बात सुनने के बाद हैरान होकर बैठा होता है और इसी के साथ ही वो उनसे पूछता है क्या आप शैडो की के बारे में जानते हैं। तो वो कहता है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो वो उसे कहता है कि जरा उसके बारे में और बताओ, डार्क शैडो की के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं। तो मास्टर उसे कहता है कि मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है लेकिन तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूं। डार्क शैडो की एक बहुत ही रिमार्केबल डिवाइन आर्ट थी, एक ऐसी आर्ट जिसके अंदर बहुत ही कम फ्लॉज थे, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल आर्ट थी, जिसके अंदर शाओलिन के अलावा बाकी के 9 मार्शल क्लैंस जो थे, राइटियस सेक्टर्स की सारी मार्शल आर्ट्स को मर्ज करने के बाद एक नई आर्ट बनाई गई थी, और वो आर्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बना पाया था और उसको असैसिनेशन किंग का टाइटल दिया गया था। वो असैसिन किंग एक बहुत ही पावरफुल था जो कि डैम सोयोंग के साथ काम करता था। लेकिन मुझे तुम्हारे पास से वही डार्क शैडो की एनर्जी महसूस हो रही है, और सिर्फ डार्क शैडो की एनर्जी नहीं बल्कि मुझे तुम्हारे पास यहाँ पर डिमोनिक आर्ट्स भी महसूस
हो रही है। ऐसे लगता है जैसे कि तुमने यहाँ पर उन सारी आर्ट्स को मर्ज करके एक नई डिमोनिक आर्ट बना ली हो। तुम्हारा हाजिन जो होता है यहाँ पर उनसे बात करता है और उन्हें परसुएट करने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर डार्क शैडो आर्ट वाले किसी मास्टर को नहीं जानता, और बस बाई चांस उसे ये टेक्निक मिल गई थी और उस टेक्निक को उसने यहाँ पर अपनी डिमोनिक आर्ट्स के साथ मर्ज करने के बाद से पहले से बेहतर बना लिया है। तो मास्टर जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद जो होते हैं वो उसे कहता है कि मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ लेकिन उल्टा तुम मुझसे यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हो। तो हमारा हाजिन कहता है कि आपको इससे ज्यादा कोई जवाब मिलने वाला है भी नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर जिस बंदे के बारे में जानना चाहते हैं वो तो मर चुका है। असैसिन किंग के मरने के बाद अब ये समझ लें कि अब मेरे पास उसकी आर्ट्स है और जैसे कैसे मुझे ये आर्ट्स मिल चुकी हैं। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इस बारे में परेशान नहीं है कि मेरे पास डार्क शैडो की क्यों है, बल्कि आप इस बारे में चिंतित है क्योंकि यहाँ पर डार्क शैडो की जिस टेक्निक से बनाई गई थी उसके अंदर शावलिन आर्ट भी थी, और कहीं आप ये जानना चाहते हैं कि कहीं ये आर्ट जो है यानी आपकी शावलिन की आर्ट डिमोनिक सेक्टर के अंदर सभी के पास तो नहीं चली गई। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आर्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे पास और किसी और के पास भी नहीं है। तो मास्टर उठकर खड़े हो जाते हैं और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा करता हूँ कि तुम यहाँ पर सच बोल रहे हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि शावलिन की प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर राइट इस दुनिया के अंदर जो करप्शन हो रही है उसको खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो हमारा हाजिन कहता है तो बताइए सर आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। तो मास्टर उससे अपनी डिवाइन आर्ट्स के बारे में बताते हैं कि हमारे पास कभी यहाँ पर 72 डिवाइन अल्टीमेट आर्ट्स हुआ करती थी, यानी कि शावलिन की हिस्ट्री क्योंकि 1000 साल पुरानी और कहा जाता है कि सारी की सारी मार्शल आर्ट्स शावलिन टेम्पल से ही निकली हैं। कभी हमारे पास यहाँ पर 72 मार्शल आर्ट्स हुआ करती थी जो हम अपने डिसाइपल्स को सिखाया करते थे, अपने मंक्स और अपने शावलिन के जितने भी हमारे मानने वाले थे उन सभी को सिखाई जाती थी। लेकिन वो ओरिजिनल आर्ट्स में से 22 आर्ट्स ऐसी हैं जो कि इस वक्त डैम सोयोंग के हाथ लग चुकी हैं। डैम सोयोंग ने उसकी ओरिजिनल कॉपीज को चोरी कर लिया, मुझे नहीं पता कैसे बस उसने उनको चोरी कर लिया, और उसके बाद से हमारे पास यहाँ पर जो पड़ी हुई है वो सारी की सारी फेक पड़ी हुई है। ये बात सुनते ही हाजिन काफी हैरान होता है और कहता है कि आपकी शावलिन की सुप्रीम आर्ट्स डैम सोयोंग के हाथ में क्या कर रही हैं, और वो भी कोई थोड़ी नहीं बल्कि पूरी 28 मार्शल आर्ट्स की बुक्स उसके पास हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ यही तो बात है, और इसके अलावा यहाँ पर क्या तुमने कभी गू पॉइजन के बारे में सुना है। तुम्हारा हाजिन उससे भी यहाँ पर एक और झटका लगता है क्योंकि हमारा हाजिन जो है वो गू पॉइजन वाले कीड़े से अच्छी तरह से वाकिफ है, क्योंकि जब वो यहाँ पर असैसिन किंग हुआ करता था उस वक्त उसकी बॉडी के अंदर गू पॉइजन वाला कीड़ा था, और उसके साथ साथ जितने भी वहां पर बच्चे थे जिनको असैसिन बनने के लिए ट्रेन किया जाता था डैम सोयोंग कमीने ने उन सभी की बॉडी के अंदर वही गू पॉइजन वाला कीड़ा डाला था। तो शावलिन के मॉन्क जो होते हैं उसे कहते हैं कि यहाँ पर गू पॉइजन वाला जो कीड़ा है वो हमारी शावलिन की आधे से ज्यादा जो सुप्रीम लेवल के एल्डर्स हैं उन सभी की बॉडी के अंदर है। ये बात सुनते ही हमारे हाजिन को और भी बड़ा झटका लगता है, वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है क्या हमारे एबिड क्या वो सेफ है। तो वो कहता है नहीं एबिड भी नहीं, एबिड भी सेफ नहीं रह पाया, हमें नहीं पता उस कमीने ने ये कैसे किया, लेकिन उसने यहाँ पर हमारी आधे से ज्यादा एल्डर्स ऐसे यानी शावलिन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी के अंदर उसने गू पॉइजन वाला कीड़ा डाल दिया है। तो हमारा हाजिन उनसे उनको आगे डिटेल बताना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि गू पॉइजन वाला कीड़ा क्या करता है। अगर वो कीड़ा आपकी बॉडी के अंदर है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। जब अचानक से आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, आपकी आंखों से खून रिसना शुरू हो जाता है, जहां तक कि आपको सांस फूलना शुरू हो जाता है, आपका सांस बंद होना शुरू हो जाता है, और आपके इंटरनल ऑर्गन्स ऐसे लगता है जैसे कि उन्हें कोई चीज अंदर से खा रही है। और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अगर डैम सोयोंग अपने पास से बनाई हुई स्पेशल पिल आपको देता रहे। जब तक वो अपनी स्पेशल बनाई हुई पिल आपको देता रहेगा तब तक आप यहाँ पर उस कीड़े से बचे रहेंगे। जैसे यहाँ पर उस कीड़ा आपकी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होगा तब आपको डैम सोयोंग के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे और उसे पिल लेनी पड़ेगी। तो फिस गार्ड उसे कहता है कि लड़के तुम इस कीड़े के लक्षणों के बारे में इतने अच्छे से कैसे जानते हो। तो हमारा हाजिन उन्हें बताता है क्योंकि मैं भी कभी यहाँ पर उस कीड़े को अपनी बॉडी के अंदर रख चुका हूँ, यानी कि मैं इस सब पीड़ा से निकल चुका हूँ। मुझे पता है कि गू पॉइजन वाला कीड़ा कितना ज्यादा खतरनाक है, कभी वो कीड़ा मेरी बॉडी के अंदर हुआ करता था। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 196 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे हाजिन के पास गू पॉइजन वाले कीड़े को इनकी बॉडी से निकालने का कोई तरीका है या नहीं है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 197 के साथ हाजिर हूं। तो हमारा हाजिन जो होता है वो लास्ट एपिसोड के एंड पे मास्टर को बताता है, इस मॉन्क को बताता है कि कभी गू पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर भी था और उसने उस कीड़े को अपनी बॉडी के अंदर से निकाला था और वो एक बहुत ही मुश्किल दौर था। तो इस बात से मॉन्क बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे कहता है कि तुम्हें ये कीड़ा कहाँ से मिला था। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये कीड़ा कहाँ से मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर बनने के बाद किसी के अंदर इतनी हिम्मत है जो मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन डाल सके।
यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर का यंग मास्टर बनने से पहले की बात है, जब मेरी हालत बहुत ज्यादा मिजरेबल हुआ करती थी। तुम्हारा हाजिन जो होता है वहां पर मास्टर से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों को पॉइजन किस तरह से दिया गया है। तो मॉन्क उसे कहता है कि मैं जहाँ पर सारी जिंदगी इस माउंटेन के ऊपर ही रहा हूँ और जहाँ पर सर्कुलेशन में से बाहर नहीं निकला, मुझे यहाँ पर नहीं पता कि शाओलिन के लोग अब यहाँ पर किस तरह से सर्वाइव कर पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो राइटियस फैक्शन के लोग हैं, डैम सोयोंग ने कैसे यहाँ पर उनकी बॉडी के अंदर ये पॉइजन डाला है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी डॉक्टर्स को हमने यहाँ पर बुलाया था उनका इलाज करने के लिए, जिन लोगों की बॉडी के अंदर गू पॉइजन है, यहाँ पर उनकी पल्स को चेक करने पर उनकी बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया और जो डॉक्टर भी उनका इलाज करने के लिए आया उसकी बॉडी के अंदर भी गू पॉइजन चला गया। यानी कि उनकी बॉडी के अंदर भी पॉइजन आ गया। इसी वजह से अब यहाँ पर कोई भी डॉक्टर हमारा इलाज नहीं करना चाहता। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बच्चे बेचे गए जिनकी बॉडी के अंदर ये पॉइजन था। यानी कि हो सकता है कि उन बच्चों की बॉडी के अंदर जबरदस्ती यहाँ पर इस पॉइजन को डाला गया, खाने के जरिए से उनकी बॉडी के अंदर डाला गया होगा। ये कीड़ा उनके मुंह के अंदर था और जब यहाँ पर वो आए तो यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने जब उनको एग्जामिन किया, उनकी पल्स को चेक किया, हमारे शाओलिन एबर्ट ने और यहाँ पर दूसरे एल्डर्स ने, तो वो पॉइजन उनकी बॉडी के अंदर भी जाना शुरू हो गया। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जो यंग मास्टर होता है बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि डैम सोयोंग ने यहाँ पर ऐसा कौन सा तरीका बना लिया जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता कि वो कैसे यहाँ पर पॉइजन उनकी बॉडी के अंदर डाल रहा है। तो इसी के साथ ही मॉन्क उसे कहता है कि यंग डिमोनिक ड्रैगन, मैं यहाँ पर अब तुमसे ये कह रहा हूँ कि क्या तुम यहाँ पर हमारी मदद कर सकते हो। हालांकि मुझे पता है कि मैं शाओलिन का एक मॉन्क और मैं यहाँ पर किसी के सामने, अपने बुद्धा के अलावा किसी के सामने यहाँ पर भीख नहीं मांग सकता कि हमारी मदद करो, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे कह रहा हूँ क्या तुम यहाँ पर हमारे लिए ये कर सकते हो। तो हमारा जो हाजिन होता है उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, मुझे पता है कि कैसे यहाँ पर इस पॉइजन कीड़े को बॉडी से निकाला जाता है। तो मॉन्क इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो हमारा हाजिन कहता है लेकिन मेरी एक शर्त होगी, तुम्हें मेरी एक कंडीशन को मानना पड़ेगा तभी मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा। मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर तुम्हारे सभी लोगों का इलाज कर दूं तो तब से तुम लोग यहाँ पर शाओलिन के अंदर यानी म्यूरियम के अंदर जो कुछ भी बुरा हो रहा है उस सब में इंटरवीन करो। आज के बाद से तुम लोग यहाँ पर जो कुछ भी बुरा होगा, जो भी कोई बुरा करेगा उसे यहाँ पर डांटोगे क्योंकि तुम लोग यहाँ पर सभी के गॉडफादर की तरह हो। तो मॉन्क कहता है कि ठीक है मैं ये मानने को तैयार हूँ। इसी के साथ ब्लड गू के बारे में बताया जाता है कि वो कीड़ा किस तरह का, वो एक बहुत ही खतरनाक कीड़ा है जो कि स्पेशली उसने अपनी एक असैसिनेशन टीम के लिए रखा हुआ था। डैम सोयोंग के पास एक बहुत ही खास किस्म की असैसिनेशन यूनिट थी जिसमें यहाँ पर हमारा हाजिन भी था। चुन हाजिन जो पहले कभी यहाँ पर असैसिनेशन किंग हुआ करता था, उसकी बॉडी के अंदर भी कीड़ा था। तो चुन हाजिन कहता है कि अपनी जिंदगी में मैंने इस कीड़े को अपनी बॉडी से निकालने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। मैं अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहा, मैंने बार बार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए लेकिन मैं उस कीड़े को अपनी बॉडी से नहीं निकाल पाया। यहाँ तक कि एंड के ऊपर जब मैं उस कीड़े को अपनी बॉडी से निकाल पाया तकरीबन मैं अधमरा हो गया था। वो टेक्निक जो थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, यहाँ तक कि मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इसी वजह से मैं यहाँ पर उस टेक्निक को तो नहीं अपनाना चाहता, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी है तो डिमोनिक एनर्जी के साथ मैं यहाँ पर इस कीड़े को रिएक्ट करके इनकी बॉडी से बाहर निकाल सकता हूँ। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो शाओलिन के एबर्ट के पास जाता है और एबर्ट जो होता है वो काफी लंबे समय से यहाँ पर उस कीड़े की वजह से पॉइजनाइड होते हैं। तो वो जाकर उसकी पल्स को महसूस करता है और कहता है मैं यहाँ पर पहले अपनी डिमोनिक एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर डालता हूँ और साथ ही वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर डालता है ताकि वो पैरासाइट की लोकेशन को ढूंढ सके कि आखिर वो कीड़ा इसकी बॉडी के अंदर कहाँ पर छुपा हुआ है। हमारा हाजिन जो होता है वहां पर उसकी एनर्जी के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर जाता है। जब वो जाकर देखता है तो वहां पर ब्लड वेसल्स के अंदर वहां पर उसे दिखाई देता है कि शायद इस जगह के ऊपर कीड़ा हो सकता है। तो हाजिन कहता है कि ये वो लोकेशन है और साथ ही वहां पर जाकर वो एनर्जी को उसके अंदर इम्ब्यूट करता है, लेकिन वहां पर से कीड़ा रिएक्ट नहीं करता। तो हमारा हाजिन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये वो कीड़ा नहीं है जिस कीड़े के बारे में मैं जानता हूं। इसका मतलब यह है कि डैम सोयोंग ने इस कीड़े को इवॉल्व किया है। तो हमारा हाजिन जो होता है वहां पर उस कीड़े की वजह से खुद भी पॉइजनाइड हो जाता है क्योंकि वहां पर उसकी जहां पर वो कीड़े को अपनी एनर्जी के साथ निकालने की कोशिश कर रहा था वहां से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं और उसे पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। यानी कि हमारे हाजिन के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है किसी की बॉडी के अंदर से कीड़े को निकाल पाना। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है डिमोनिक सेक्टर का दिखाता है कि जनरल स्ट्रेटजिस्ट के पास एक मैसेज आता है और उसे कहा जाता है कि हमने कुछ अर्सा पहले एक लड़की, एक कमीनी लड़की जिसका नाम बैंग रियोंग था, उसको पकड़ा था और उसे यहाँ पर ठंडा प्रिजन के अंदर रखा गया है। उसे यहाँ पर से शाओलिन टेंपल में भेजना होगा, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और साथ ही उसे कहता है कि साथ ही तुम्हें यहाँ पर एक और काम करना है और वो ये काम है कि तुम्हें यहाँ पर से अपने 300 सोल्जर्स को नॉर्थ की तरफ भेजना है। तो हमारे जो जनरल स्ट्रेटजिस्ट होते हैं वो इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आई कि पहले एक कैदी लड़की को जो कि कमीनी पॉइजन डीमन है उसे वहां पर भेजा जाए शाओलिन में और दूसरी तरफ यहाँ पर 300 सोल्जर्स को हम लोग नॉर्थ की तरफ भेजें। इसका मतलब यह है कि राइटियस आर्मी को तो पता चल जाएगा, डैम सोयोंग इस बात का पता लगा लेगा कि हमारी आर्मी आगे की तरफ बढ़ रही है। थोड़ी देर सोचने के बाद जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहता है मुझे लगता है कि वो एक कदम पहले ही आगे की सोच रहा है, इसी वजह से वो यहाँ पर आर्मी को मंगवा रहा है नॉर्थ की तरफ। ऐसा उसने कहा बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो इसी के साथ तकरीबन 15 दिन गुजर जाते हैं और 15 दिन के बाद दिखाता है कि मॉन्क हमारे
महाजन के पास आता है और उसे कहता है क्या कोई प्रोग्रेस है। तो वो कहता है कि हाँ बहुत ही जल्दी हमें यहाँ पर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वो कहता है कि हमने यहाँ पर जो पता लगाया है उसके मुताबिक तुमने कहा कि वहां पर उनकी बॉडी के अंदर गू पॉइजन के अंडे थे, यानी कि वहां पर कीड़ा नहीं था बल्कि अंडों के साथ इनको पॉइजन दिया गया है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर उनकी बॉडी के अंदर गू पॉइजन के अंडे थे, जो क्योंकि जब यहाँ पर कोई उनका एग्जामिनेशन करने के लिए आता, उनकी पल्स को चेक करता, तो वो अंडे इतने छोटे थे कि वो अंडे यहाँ पर आम आंख से दिखाई नहीं देते। और जब उनको हाथ लगाया जाता पॉइजन वाले मरीजों को, तो इसी के साथ ही वो डॉक्टर्स की बॉडी के अंदर भी चला जाता। यहाँ तक कि मैं एक डिमोनिक मास्टर, जैसे वहां पर मैंने चेक किया तो वो पॉइजनस एग जो थे वो मेरी बॉडी के अंदर आना शुरू हो गए। उसमें से कुछ अंडे जो थे मेरे हाथ के ऊपर थे और मैं यहाँ पर उनको देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर उनको क्रैक किया, यानी कि मैंने उनको अपनी डिमोनिक एनर्जी को जब इनहेंस किया, क्योंकि मैं एक सुप्रीम डीमन राम का मास्टर हूं, इसी वजह से मैंने यहाँ पर उन अंडों को ट्रेस किया और उन अंडों को डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे जैसे मास्टर के लिए भी ये काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि डैम सोयोंग कमीना यहाँ पर शावलिन और वुडेंग सेक्टर को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, क्योंकि उसे भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि शावलिन और वुडेंग सेक्टर की बेस 1000 साल पुरानी है और वो लोग कभी भी उसके सामने इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकेंगे। इसी वजह से उस कमीने ने ये सब कुछ किया है। तो मास्टर मॉन्ग कहता है कि डैम सोयंग वो एक मॉन्स्टर है, वो एक राइटियस इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारा जो माडोंग होता है वो उसके पास आता है और कहता है कि यंग मास्टर वो आ गई है। तो हमारा यंग मास्टर जो होता है वहां पर कैरेज में जाता है, वहां पर जाने के बाद से कहता है कि अब जल्दी से तुम्हें यहाँ पर हमें हमारी मदद करनी होगी। तो वो कहती है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरे मास्टर कहाँ पर है तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तो हमारा हाजिन कहता है कि मैं तुम्हारी मास्टर के बारे में जानना भी नहीं चाहता, मैं बस यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि गू पॉइजन वाले कीड़े को कैसे बॉडी से निकाला जाए। तो वो कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें गू पॉइजन वाले कीड़े को निकालने का कोई तरीका बताऊंगी, और वैसे भी तुम्हारी डिमोनिक एनर्जी के साथ तुम उसे नहीं निकाल सकते। हमारा हाजिन जो होता है उसके सर के ऊपर हाथ रखता है, अपनी सोल सप्रेशन टेक्निक को यूज करता है और उसे कहता है कि यहाँ पर मेरे सामने बकवास करना बंद करो, चुपचाप मुझे तरीका बताओ कि कैसे यहाँ पर उसका इलाज किया जा सकता है, कैसे यहाँ पर उस कीड़े को बॉडी से निकाला जा सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा माडोंग जो होता है वो कहता है कि मैंने यंग मास्टर को पहले कभी इस टेक्निक को यूज करते हुए नहीं देखा, लेकिन ये सोल सप्रेशन टेक्निक बहुत ज्यादा कमाल की है, जिससे वो यहाँ पर किसी को भी उसकी सोल को सबमिट करने पर मजबूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बैंग रियोंग का बाप भी बोलेगा। तो बैंग रियोंग जो होती है वहां पर उसे बताना शुरू कर देती है और उसे कहती है क्योंकि तुम्हारे पास डिमोनिक आर्ट्स है, डिमोनिक एनर्जी है, तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम यहाँ पर इस कीड़े का इलाज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर पहले उन कीड़ों या फिर उन अंडों को डोरमेंट करना होगा, उन्हें सुलाना होगा। तुम्हारा हाजिन कहता है लेकिन मैं यहाँ पर ब्लड पॉइजन वाले गू कीड़े को सुलाऊंगा कैसे, या फिर उनके अंडों को कैसे सुलाऊंगा, इसके लिए मुझे यहाँ पर कोई चीज चाहिए होगी। तो वो कहते हैं कि हाँ इसके लिए यहाँ पर एक एंटीडोट यूज होता है, वो एंटीडोट 10 कलर वाला वो फ्लावर है जो कि डैम सोयोंग अपने गार्डन में उगाता है। तुम्हें 10 कलर वाले जीवा फ्लावर की जरूरत पड़ेगी। 10 कलर वाले जीवा फ्लावर को अगर यहाँ पर यानी उसकी खुशबू के अगर यहाँ पर एक मरीज को सुंघा दिया जाए तो उसकी बॉडी के अंदर जो कीड़ा है वो कीड़ा वहीं पर सो जाएगा और उसके बाद तुम अपनी डिमोनिक नेचर के साथ उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, या फिर बॉडी से बाहर निकाल सकते हो। तो आज मुझे यहाँ पर फाइनली पता चला इतने चैप्टर्स गुजरने के बाद, इतनी एपिसोड्स होने के बाद, कि कमीना डैम सोयोंग है जहाँ पर गार्डनिंग कर क्यों रहा था, यहाँ पर इन फूलों का क्या मकसद था कि वो यहाँ पर 10 कलर वाले फूल ढूंढ रहा था।